नोट तैयार कर सकते हैं, अपनी तैयारी फुलफिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी माध्यम से, जूम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से, आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी दिन क्लास चल रहा है उस क्लास का आप लोग नोट्स तैयार करिए। नोट्स तैयार करके आप लोगों के पास एक लिंक गया होगा व्हाट्सएप का, उस पर आप अपनी नोट्स का फोटो खींचकर भेज दीजिए। प्रत्येक पेपर पे, प्रत्येक पेज पर ऊपर में आपका नाम होना चाहिए, ऊपर में आपका नाम पेन से लिखा होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। और उसी के आधार पे जितने लोग मेहनत करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उन्हीं लोगों को सर्टिफिकेट और पीडीएफ फाइल जो स्टडी मटेरियल के रूप में मैं दूंगा आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, कोई भी पैसा चार्ज नहीं होगा कभी भी। ये जो क्लास चल रहा है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शेयर करेंगे तो आप लोगों को पैसा लगेगा या आपसे पैसा चार्ज किया जाएगा। जिस तरीके से आप लोगों को लाभ मिल रहा है दूसरे लोगों तक भी लाभ मिले, ये उद्देश्य है। सबसे पहला दिन हम लोगों ने पढ़ा था कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में, बेसिक जिसको हम लोग बोलते हैं। ये बेसिक प्रशिक्षण लगभग उम्मीद है और मेरा उद्देश्य है कि हर एक लोगों को मिलना चाहिए, घर में एक आदमी को, ताकि शुरुआती दौर की जो बीमारी होती है उस पर हम लोग अच्छे से काम कर सकें, उसको ठीक कर सकें और पूरी जीवन दर्द और दवाओं से बच सकें। गंभीर बीमारी ना हो घर में किसी को, इसके लिए इन सब चीजों का जानना बहुत जरूरी है। दूसरे दिन हम लोगों ने पढ़ा था, कौन बताएंगे क्या पढ़ा था आप लोगों ने जो पढ़े हैं, बताइए। सेकेंड डे क्या पढ़ा था? विच नंबर व्हाट्सएप यू हैव सेंड मटेरियल। नंबर आप लोगों को मिल गया है और मैं नंबर डाल दूंगा यूट्यूब पे भी, कौन सा नंबर है। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं है वो नंबर, लेकिन यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। क्रिएटिव साइकिल 5 एलिमेंट के बारे में दूसरे दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 तत्वों में क्या क्या आता है, 5 तत्व कौन से होते हैं, उसका कलर क्या होता है और पांचों तत्वों में क्या क्या ऑर्गेन्स आते हैं, क्यों वही ऑर्गेन्स आते हैं, और उसके बाद में उस ऑर्गेन्स से मतलब पांचों तत्व का क्रिएशन कैसे हुआ है और पांचों तत्व का कंट्रोलिंग कैसे होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा है मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन चैनल क्या होता है, कितने मेरिडियन चैनल होते हैं हमारे बॉडी में। और उसके बाद में हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि कलर के माध्यम से सिडेशन और टोनेशन कैसे करते हैं, रंग के माध्यम से अगर हमें करना होगा तो कैसे करेंगे सिडेशन और टोनेशन। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। सिडेशन पॉइंट और टोनेशन पॉइंट के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कि अगर किसी भी ऑर्गेन्स का सिडेशन पॉइंट को हमें याद करना होगा तो कौन सा पॉइंट होगा, टोनेशन पॉइंट कौन सा होगा, उसे टोन कैसे करना है, उसे सिडेट कैसे करना है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। और कल हम लोगों ने खून के बारे में भी पढ़ा था कि मेजरमेंट जो होता है हमारे बॉडी को मेजर करने के लिए जो इकाई होती है उस इकाई को हम लोग खून कहते हैं। जिस तरीके से इंच कहते हैं, मीटर कहते हैं, लीटर कहते हैं, किलोमीटर कहते हैं, किलोग्राम कहते हैं, उसी तरीके से खून कहते हैं। ठीक है, और आज का जो सिस्टम है हम लोगों को ये पढ़ना है, आज का जो क्लास है, आज का जो सिलेबस है, पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है का है हम लोगों का वो फॉर्मूला बेस है। ये फॉर्मूला हमें याद करना होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला जब हम याद करेंगे तो क्या होगा कि हमें अपने प्रैक्टिस में बहुत लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा रिजल्ट आएगा और सुविधाजनक होता है, आराम से हम कभी भी कर सकते हैं। तो 5 शू पॉइंट में भी इन और यांग के बारे में बातचीत करेंगे। ऊपर में टोनिफिकेशन और सिडेशन का कलर दर्शाया गया है, उम्मीद है आप सभी लोगों को ये पता होगा क्योंकि कल हम लोगों ने इस क्लास को कंप्लीट कर लिया है। आज के क्लास में हम पांचों पॉइंट्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन पांचों पॉइंट में क्या होता है कि 5 एलिमेंट होते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए ये इन के हैं जिसको हम लोग 60 कमांड पॉइंट ऑफ द 12 चैनल और 5 शू पॉइंट बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति बोले कि 60 कमांड पॉइंट याद है तो बताइए कि हाँ 5 शू पॉइंट को ही हम लोग 60 कमांड पॉइंट बोलते हैं। 5 शू पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेन्स में, हर एक ऑर्गेन्स में, ऑर्गेन कब आता है, एलिमेंट के अंदर ऑर्गेन्स आता है। तो 5 एलिमेंट होते हैं और पांचों एलिमेंट में ऑर्गेन्स आते हैं और हर एक ऑर्गेन्स में पांचों एलिमेंट पाए जाते हैं। सपोज करते हैं कि लंग्स है तो लंग्स में भी पांचों तत्व पाए जाते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो वुड होगा, फायर होगा, अर्थ होगा, मेटल होगा और वाटर होगा। किसमें ये वाटर होगा? ये लंग्स में भी होगा, स्प्लीन में भी होगा, हार्ट में भी होगा, किडनी में भी होगा, पेरिकार्डियम में भी होगा, लिवर में भी होगा। ये 6 के 6 जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, इन ऑर्गन्स इसमें भी होगा और जो यांग ऑर्गन होते हैं उसमें भी होगा। ठीक है, इसके सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। इस पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं जरा सा हम आप लोगों को बता देते हैं, समझने की बात है। वैसे तो बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है लेकिन फिर भी थोड़ी सी तो गहराई पकड़ना ही है ना। देखिए जो हमारे शरीर के जॉइंट्स होते हैं, पैर के और हाथ के, तो इसमें 5 जॉइंट्स पे ये जो पॉइंट्स आते हैं उसी पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, चुनते हैं, चूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक तो यहाँ का पॉइंट हो गया, ये जो केमनी का जॉइंट हो गया, ये हो गया।
सेकेंड हमारे क्लाई ज्वाइंट को बोलते हैं, और क्लाई के ऊपर हो गया दूसरा, और तीसरा ये चौथा, पांचवा, यानी कि हमारे 5 ज्वाइंट को 5 शू में बदला जाता है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन बाद में हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। उसी तरीके से हमारे घुटने के नीचे जो 5 ज्वाइंट होते हैं उसमें से 5 शू पॉइंट निकाले जाते हैं। ठीक है, और उसी को निकाल कर एक टेबल में बना दिया गया है। ये ग्राफ है आपके पास, इसको याद करना है। बाकी कभी भी हम लोग लंबे समय की क्लास में बैठेंगे तो इस पर बहुत गहराई से बातचीत करेंगे। अभी हम लोग ये समझते हैं कि अगर लंग्स में ओड के लिए काम करना होगा मुझे, तो LU11 पे काम करेंगे। अगर मुझे लंग्स के फायर पे काम करना होगा, फायर पॉइंट को घटाना या बढ़ाना होगा, तो LU10 पे काम करेंगे। अगर अर्थ पे काम करना होगा तो LU9 पे काम करेंगे। अगर मेटल पे काम करना होगा तो LU8 पे काम करेंगे। अगर वाटर पे काम करना होगा तो LU5 पे काम करेंगे। ठीक है, अब एक चीज मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट को हम सिडेशन और टोनेशन दोनों कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये सब बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सिडेशन भी कर सकते हैं और टोनेशन भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए लंग्स का उड एलिमेंट बढ़ गया है किसी का भी, तो हम उसको घटाएंगे। और वहीं दूसरे जगह पर अगर हम देखें तो लंग्स के उड किसी का घट गया है, तो हम उसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इसलिए ये जो पॉइंट्स होते हैं, चाहे कोई भी पॉइंट हो, हर एक पॉइंट को सीडेड भी कर सकते हैं और टोन भी कर सकते हैं, यानी घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अब 60 कमांड पॉइंट को अगर हम याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके लोकेशन को समझ लेते हैं, तो लोकेशन को 2 तरीके से समझना होगा हमें। कैसे? एक तो मेरिडियन चैनल, अभी देखिए सुजोग पॉइंट के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं, तब जाके दिक्कत थोड़ी सी नहीं होगी। एक मेरिडियन चैनल, जैसे कल हम लोगों ने मेरिडियन चैनल के बारे में पढ़ा था, पूरे बॉडी में होता है शुरू में। ठीक है, कहीं से शुरू होता है, ऊपर जाके खत्म हो जाता है, ऊपर से शुरू होता है, नीचे जाके खत्म हो जाता है। दिखाते हैं, एक मिनट में उसको दिखा देता हूँ। मेरिडियन चैनल, देखिए जैसे कि ये मेरिडियन चैनल हो गया। ठीक है, तो ये पैर से शुरू हो रहा है, फिर पेट की तरफ से होते हुए सिर की तरफ चला जा रहा है, तो इसको हम लोग मेरिडियन चैनल बोलते हैं। ये पूरा मेरिडियन बना हुआ है बॉडी में। ठीक है, इसी को हम लोग पीसीएम बोलते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है ये कि इसमें डायरेक्ट हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसी को, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट पे थोड़ा सा हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। अगर ये जो मेरिडियन चैनल होता है पूरे बॉडी में, इसका जहां जहां भी चैनल घुमा हुआ रहता है, उस चैनल के हर एक पॉइंट को हम टच कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो करेंगे, अगर असुविधा हो रही है तो नहीं भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम ट्रीटमेंट करने जाते हैं, तो सपोज करिए कि हम पेशेंट के पास जाते हैं, तो कोई पेशेंट जेंट्स है या लेडीज हैं, और उन्हें उस पॉइंट पे टच करना अच्छा नहीं लगता है, हो सकता है, बहुत कॉमन सी बात है। ठीक है, या उनके परिवार के लोगों को दिक्कत होती है कि इस तरीके से ट्रीटमेंट हम तो करवाएंगे नहीं, बंद कर दीजिए, तो फिर हमारा तो बिजनेस ठप हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे स्थिति में उनको? आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इस स्थिति में हम लोग उनको छोड़ देंगे या ट्रीटमेंट करेंगे? आप लोगों का नो सर, छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हाँ, हम छोड़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, एकदम छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है ताकि उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। तो इस स्थिति में हम ये करेंगे कि एक तो मेरिडियन चैनल होता है पूरे बॉडी में, सब लोगों को पता चल गया, तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो थोड़ा सा वहां पर प्रेशर देना, ट्रीटमेंट करना, मैग्नेट लगाना, दाना लगाना, सेक्स लगाना या कलर लगाना आपत्तिजनक होता है। कुछ लोग लगा भी लेते हैं, तो जो लोग लगवा ले सकते हैं उनको लगा भी सकते हैं, नहीं लगवा भी सकते, या फिर कोई कोई लगाने के लिए तैयार भी होते हैं ना, तो हमें ठीक नहीं लगता है कि वहां पर लगाएं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आता है, तो आप देख लेना है, दोनों लोगों की सहमति होनी बहुत जरूरी है, खास करके चिकित्सा के क्षेत्र में। और तब जाके अगर हम इस पे नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए एक मिनी कोरोस्पोंडेंस पॉइंट बनाया गया है। ये मिनी कोरोस्पोंडेंस पॉइंट क्या होता है, जिस तरीके से हमारे पूरे बॉडी में ये मेरिडियन चैनल घुमा हुआ है, उसी तरीके से हमारे ये 2 उंगली में और एक अंगूठे में, ये 3 उंगलियों में, ये 3 उंगलियों में ही सारा चैनल बनाया गया। इसके बारे में भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा अगले दिन, उस चैनल के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि जो पॉइंट हमारे बॉडी में होता है वही सेम पॉइंट हमारे उंगलियों में भी होता है, जिसको हम लोग मिनी कोरोस्पोंडेंस बोलते हैं या सुजोग चैनल बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, अगर GV34 है घुटने के पास और किसी को घुटने के पास ट्रीटमेंट करने में असुविधा हो रही है, तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, वहां पे की जगह पे हम उंगलियों पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें सीखना तो दोनों होगा। अगर कुछ लोगों को 5 शू पॉइंट के हिसाब से हमें घुटना के नीचे ही सारा पॉइंट्स होते हैं, तो उसको भी हमें सीखना होगा। और अगर केहूनी के नीचे सारे पॉइंट्स होते हैं तो उसको भी हमें सीखना होगा। क्यों सीखना होगा कि किसी व्यक्ति को हम लोग
मेरिडियन चैनल पर ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा, और फिर हमें सुजोग भी सीखना होगा, क्योंकि अगर कुछ लोग अगर बॉडी पर नहीं ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो हम उनको उंगलियों पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें दोनों चीज सीखना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें सीखने के लिए, अभी बताता हूँ। ये सारे पॉइंट्स याद करने होंगे, और ये सारे पॉइंट्स याद करके चार्ट के द्वारा माध्यम से घर पे बैठ के प्रैक्टिकल करना होगा कि LU11 कहाँ होता है, LU10 कहाँ होता है, LU9 कहाँ होता है, 8 कहाँ होता है, 5 कहाँ होता है। ये सारे लोकेशन को दोनों तरफ से हमें समझना होगा। कहाँ कहाँ से समझेंगे, एक तो मेरिडियन चैनल पे समझेंगे और एक दूसरा सुजोग चैनल पे जो उंगलियों पे होता है उस पे समझेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज के बारे में मैं आप लोगों को एक और वीडियो का लिस्ट दूंगा जिसमें 5 पॉइंट के बारे में अलग से प्रैक्टिकल करके बताया गया है। हालांकि वो मेरा स्पेशल क्लास था, मैं उसका लिंक भी आप सभी लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। अभी आते हैं आगे की लोकेशन के बाद में बात करेंगे, पहले पॉइंट्स को समझ लेते हैं। ये सारा चार्ट बहुत इजी होता है, इसको आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट्स बनाइएगा, याद करना होता है। एसपी में अगर, यानी एसपी का मतलब हो गया स्प्लीन, शॉर्ट फॉर्म है। एस का मतलब हो गया हार्ट, ये भी शॉर्ट फॉर्म है। के का मतलब हो गया किडनी, ये भी शॉर्ट फॉर्म है। पी का मतलब हो गया पैराकार्डियम, और LIV का मतलब हो गया लीवर, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट 6 ऑर्गन्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। बोरियत वाला चीज तो नहीं चल रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहे हैं ना सभी लोग केवल आंकड़े की बातें चल रही हैं। चलिए, ये जरूरी है, यही क्लास है हम लोगों का, इसी को सीखना है और यही मैजिक है इस पॉइंट का, ठीक है ना। अब स्प्लीन की बात करते हैं तो स्प्लीन में भी 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट होते हैं और 5 के पॉइंट्स होते हैं। तो वुड का अगर पॉइंट होगा तो स्प्लीन का 1 नंबर का पॉइंट होगा, ठीक है। अब फायर का बात करते हैं तो स्प्लीन का 2 नंबर का पॉइंट होता है। अर्थ की बात करेंगे तो 3 नंबर का पॉइंट, मेटल 5 नंबर का पॉइंट और वाटर 6 नंबर का पॉइंट। सपोज करिए कि स्प्लीन यानी अर्थ एलिमेंट है और अर्थ एलिमेंट में वाटर ज्यादा हो गया है, ठीक है। सपोज करना है कि अर्थ एलिमेंट में किसी के स्प्लीन में पानी ज्यादा हो गया है, ठीक है, और उसकी पानी को हमें कम करना है। तो कलर के माध्यम से हम SP9 पे कौन सा कलर लगाएंगे सिरेशन करने के लिए, सिरेशन करने के लिए, टोनेशन करने के लिए। चलिए मुझे दोनों बता दीजिए, आप लिखिएगा सिरेशन में कौन सा कलर होगा और टोनेशन में कौन कलर होगा। SP9 को अगर मुझे सिडेट करना होगा तो सिडेट करने के लिए कौन सा कलर लगेगा, चलिए थोड़ा सा आप लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर किससे करेंगे, सीडेट करेंगे या टोन करेंगे। ब्लैक कलर से सीडेट करेंगे, और रागनी मैम ने लिखा है येलो से टोन करेंगे, येलो से टोन करेंगे। अरे 10 मिनट बचा है इस क्लास में, और कोई बताएंगे, येलो से टोन करेंगे, और कोई बताएंगे सीडेट किससे करेंगे ये बताइए। सीडेट येलो देखा, ब्लैक देखा, येलो टोन। अरे आप सभी लोगों का सही जवाब है, लेकिन सीडेशन किससे करेंगे ये बताइए। ग्रीन टोन, सीड ब्लैक, गलत है पंडित। शेडेड ग्रीन, शेडेड येलो। चलिए देखिए, अब इसी पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। कलर थेरेपी में कलर का हिसाब समझना बहुत जरूरी है। हमें पॉइंट को समझना है और पॉइंट के बाद में रंगों को समझना है। हमें स्प्लीन 5 को अगर शेडेड करना है या टोन करना है तो कैसे करेंगे। स्प्लीन जो होता है वो वाटर एलिमेंट होता है, ठीक है। स्प्लीन जो होता है वो वाटर एलिमेंट होता है, और वाटर को अगर हमें टोन करना होगा तो वाटर का कलर होता है ब्लैक या ब्लू, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। तो ब्लैक या ब्लू कलर लगाएंगे तो ये टोन हो जाएगा। और अगर सीडेट करना होगा तो पीला कलर, कौन, इसको पृथ्वी ही उसको कंट्रोल करती है, तो पृथ्वी का कलर होता है पीला। तो पीला रंग लगाएंगे LU9 पर तो वो सीडेट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करना होगा घर पे जाके आप लोगों को। लोकेशन तो हम लोग बाद में चार्ट से समझ जाएंगे, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत छोटा सा इशू है। और मैं आप लोगों को जो वीडियो दूंगा उसमें सब लोकेशन बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन सवाल ये है कि अभी हम लोग कलर थेरेपी से अगर काम करना चाहते हैं तो कलर में 5 एलिमेंट के हिसाब से हमें 5 तत्व के हिसाब से हमें सिडेशन और टोनेशन का ज्ञान होना चाहिए। तो सिडेशन और टोनेशन को में रटना होगा। तो स्प्लीन का कलर होता है पीला रंग, स्प्लीन का कलर होता है पीला रंग। लेकिन अगर स्प्लीन जो होता है अर्थ एलिमेंट होता है तो स्प्लीन का अर्थ वाला पॉइंट 3 नंबर का पॉइंट है। देखिए SP3, जिसको हम लोग होररी पॉइंट भी कह सकते हैं। आप लिख लीजिए होररी पॉइंट, ये भी एक फॉर्मूला है। होररी पॉइंट के बारे में भी आज ही हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन होररी पॉइंट से आप लोगों को परिचय करवा देते हैं कि क्या होता है। स्प्लीन 3 जो है वो अर्थ का पॉइंट है, और अर्थ में अर्थ का जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होररी पॉइंट बोलते हैं। यानी हम जिस भी ऑर्गन की बात करेंगे, ऑर्गन चाहे कुछ भी हो, उस ऑर्गन में उसी एलिमेंट का जो पॉइंट होता है तो उस एलिमेंट के पॉइंट को होररी पॉइंट बोलते हैं। जैसे लंग्स जो है वो मेटल है, तो मेटल का होररी पॉइंट यानी मेटल का मेटल पॉइंट क्या होगा मुझे बताइए चार्ट देखकर आप सभी लोग। एक्सरसाइज इसको बोलते हैं। इसको जब एक्सरसाइज करेंगे ना तो हमारी दिमाग बढ़ेगा, इसको हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। 2 लोगों का मैसेज आया है। LU8, वेरी गुड, क्या बात है, मजा आ गया।
सभी लोगों ने देख के बता दिया एल्यूएट। क्यों एल्यूएट है? क्योंकि एल्यू जो लंस है वो मेटल है, और मेटल में मेटल का पॉइंट एल्यूएट होता है। अब स्प्लीन की जब बात करें तो स्प्लीन जो है, स्प्लीन पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट है, और अर्थ का पॉइंट होता है 3। उसी तरीके से होररी पॉइंट की बात करें तो हार्ट जो है वो फायर एलिमेंट है, तो फायर का फायर पॉइंट कौन सा होगा? हार्ट का फायर पॉइंट कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए आप लोग, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, ब्रेन एक्सरसाइज। हार्ट का पॉइंट कौन सा होगा? H8। क्या बात है, मजा आ गया, खूब अच्छा, बहुत सुंदर सभी लोगों का। और किडनी का, किडनी वाला पॉइंट, यानी किडनी वाटर एलिमेंट है, तो वाटर एलिमेंट का वाटर वाला पॉइंट कौन सा होगा? K10। क्या बात है, सारे लोग पढ़े लिखे आ गए, मजा आ गया। और पैराकेडियम जो है वो भी फायर एलिमेंट आ गया, तो पैराकेडियम फायर है, तो फायर का फायर पॉइंट पी का, पी से पैराकेडियम का फायर पॉइंट क्या होगा? P8। वाह क्या बात है, सारे लोग समझ रहे हैं, मतलब समझदार लोगों के बीच में बैठने से ही होता है ना, कितना ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है। लीवर का, लीवर देखिए, लीवर उड होता है, लीवर क्या होता है? उड होता है, तो उड में उड का पॉइंट क्या होगा? लीवर का उड पॉइंट कौन सा होता है? पूरा नंबर आ गया, लीवर 1, लीवर 1, लीवर 1, लीवर 1, मजा आ गया। तो इसको होररी पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब होररी पॉइंट को हम लोग डायरेक्ट सिडेशन और टोनेशन कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलिए कि हमें पूरे चैनल पे काम करना है, तो होररी पॉइंट पे काम करेंगे। जैसे सपोज करिए कि लंस है, तो लंस मेटल हो गया, लंस मेटल हो गया, तो मेटल ही कभी भी मेटल है, मेटल को और बढ़ा दीजिए तो और आग में आग और लग जाएगा, आग है, ठीक है। तो आग तत्व समझते हैं, तो एग्जांपल ऐसा लीजिए कि जल्दी समझ में आ जाएगा। अब समझिए कि हार्ट है, हार्ट फायर एलिमेंट है, तो फायर में और थोड़ा सा फायर बढ़ जाएगा, फायर में थोड़ा सा फायर बढ़ जाएगा, यानी होररी वाला पॉइंट बढ़ जाएगा, तो आग और बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? और आग में आग को ही कम कर दीजिए, आग अगर 100% है तो उसमें से 80% आग को खत्म कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो आग कम हो जाएगा। तो होररी पॉइंट से उस एलिमेंट को डायरेक्ट हम लोग कम और ज्यादा कर सकते हैं। यानी अगर हमें किसी भी ऑर्गन पॉइंट को काम करना है, ऑर्गन पे काम करना है, सपोज करिए कि किसी के लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, लीवर को, लीवर की एनर्जी बढ़ गई है या लीवर की एनर्जी कम हो गई है, ठीक है, तो डिफिशियंसी हो गई है, जिसको हम लोग हाइपो हाइपर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि हाइपर हो गया है, हाइपर मतलब तेज, और हाइपर मतलब सीडेड हो गया है, कम हो गया है, तो हाइपो की स्थिति में हम लोग लीवर के, लीवर वाला पॉइंट यानी लीवर का वुड पॉइंट को क्या करेंगे? टोन और सीडेड करेंगे। तो टोन करना होगा तो लीवर के कलर को लगाएंगे। तो लीवर का कलर क्या है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। लीवर का कलर ग्रीन है, तो ग्रीन कलर यानी लीवर 1 पे अगर मैं ग्रीन कलर लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? वो एनर्जी बढ़ने लगेगा। और अगर ग्रीन कलर को छोड़कर अगर मुझे सीडेट करना होगा तो कौन सा कलर लगाऊंगा सीडेशन के लिए? उसका कंट्रोलर कौन है? ब्राउन कलर, बहुत अच्छा। तो इसमें हम ब्राउन कलर लगा सकते हैं, तो कंट्रोल भी हो जाएगा। तो एक ही पॉइंट पर दो कलर लगाकर उसको सीडेशन और टोनेशन करने का ये बहुत बड़ा क्या है? तरीका है। इस तरीके से हम लोग इस तरीके के काम कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज आते हैं कि इसी तरीके से हम लोग हर एक पॉइंट पे काम करेंगे। लेकिन जब 5 पॉइंट पे आते हैं, जब मेटल होरडी पॉइंट पे काम करेंगे तो दो कलर होता है, किसका? सिलेक्शन टोनेशन का। इस तरीके से हो गया। लेकिन 5 पॉइंट पे जैसे ही आते हैं तो 5 पॉइंट पे हमें जिस जिस भी एलिमेंट को जिस
चलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, अच्छा कि आप लोगों ने बता दिया मुझे, मैं बिना रिकॉर्डिंग के ही क्लास चालू कर दिया था और कहानी भी सुनाने लगा था। चलिए रिकॉर्डिंग वाले लोगों को भी लाइव का मजा मिलना चाहिए ना। देखिए सभी लोगों के सहमति से एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा था मैं। कहानी ये है ना कि एक बाल्टी में अगर केकरे को रख दिया जाए, बहुत सा केकरे को, तो उसमें से एक भी केकरा बाहर नहीं निकल पाता है। और इसका वजह क्या है? मालती यादव जी लिख रही हैं कि एक दूसरे को खींच देते हैं, दिखे दूसरे को, मतलब दूसरे को खींच देते हैं। बिल्कुल सही बात है। मानव का भी लगभग इसी तरीके का प्रवृत्ति है। कभी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे? हमेशा पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे, तो ना अपने आगे बढ़ेंगे ना दूसरे लोगों को आगे बढ़ने देंगे, ठीक है ना। बहुत गलत आदत है, केकरे प्रवृत्ति से हमें बाहर निकलना होगा, हमें आदमी की तरह काम करना होगा। ठीक है, खींचने की कोशिश नहीं करना है। चलिए ये छोटा सा कहानी था, सपोर्टिव बनिए, पॉजिटिव बनिए और लोगों को मदद करिए। चलिए हम लोग बातचीत कर रहे थे कि पैराकैडियम जो फायर एलिमेंट में आता है, और फायर एलिमेंट में सपोज करिए कि मुझे एलिमेंट में मेटल एलिमेंट पे काम करना है, ठीक है। फायर एलिमेंट में मेटल पॉइंट को टोन करना है, यानी पैराकैडियम के मेटल पॉइंट को टोन करना है। मेटल पॉइंट क्या है पहले ये बताइए। देखिए आप सभी लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन का आंसर देंगे ना, उतना आप क्या कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं सैनिक की तरह। कहाँ? युद्ध के मैदान में नहीं, ट्रेनिंग के मैदान में। और ट्रेनिंग के मैदान में जितना पसीना आपका बहेगा, जितना क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई करिएगा, उतना ज्यादा आप प्रैक्टिकल में क्या हो जाइएगा, प्रैक्टिकल में सोच लीजिए क्या हो जाइएगा। P5 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 P5, बहुत अच्छा। सभी लोगों ने P5 पॉइंट तो बता दिया, बहुत अच्छा पॉइंट है, P5 मेटल पॉइंट है। अब मुझे बताइए कि P5 को मुझे टोन करना है और कलर लगा के करना है, तो कलर लगा के करेंगे तो कौन सा पॉइंट लगाएंगे बताइए। मेटल पॉइंट है, और मेटल का कलर क्या होता है? पहले मेटल का कलर होता है ब्राउन, तो मेटल का कलर होता है ब्राउन, और मेटल को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? फायर। तो फायर का कलर होता है रेड, तो कंट्रोलर का हो गया, सिडेशन का कलर रेड हो गया और टोनेशन का कलर ब्राउन हो गया। हम ऐसे समझ लेते हैं। तो जैसे ही हमें क्या करना होगा, अगर P5 को टोन करना होगा तो टोन का मतलब ब्राउन और सिडेशन का मतलब रेड, ठीक है। तो ये दोनों कलर से हम लोग इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। तो बहुत इजी तरीका है ये 5 एलिमेंट के चार्ट को याद करना है। लोकेशन इसके चार्ट से देखकर हमें याद करना है कि कहाँ पे है इसका लोकेशन, ताकि हम इस पे अच्छे तरीके से अपनी समझ बना सकें, अपने आप को इस पे परफेक्ट कर सकें। और परफेक्ट कब होंगे हम? जब प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो मैन को यानी आदमी को यानी खुद को परफेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिकल ज्यादा करना होगा, ठीक है। अभी आते हैं यांग एलिमेंट में। उस समय हमने इन में किया था। इन का सबसे अच्छा तरीका क्या है डेफिनेशन, कि जो लगातार कंटिन्यू काम करता है उसको हम लोग इन कहते हैं, इन ऑर्गन कहते हैं। ये ऑर्गन के लिए बहुत अच्छा सटीक तरीका है ऑर्गन को पहचानने का। और जो समय समय पे काम करते हैं उसको यांग एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए यांग एलिमेंट में। यांग एलिमेंट में भी 6 ऑर्गन्स होते हैं, 6 ऑर्गन्स होते हैं। इसमें लार्ज इंस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंस्टाइन, यूरिन ब्लडर, ट्रिपल बार्मर और एक गोल ब्लडर, ये 6 ऑर्गन्स होते हैं। इसमें भी 5 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से 5 पॉइंट होते हैं? वुड के भी होते हैं, फायर के भी होते हैं, अर्थ के भी होते हैं, मेटल के भी होते हैं और वाटर के भी होते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए ये चार्ट बनाने वाले लोग जो है ना, वो एक्सप्रेशर नहीं जानते हैं, उनको तो सिर्फ कंप्यूटर का नॉलेज है। तो ये गलती कर दिए हैं। क्यों गलती कर दिए हैं? इनसे गलती क्या हुआ है? उनसे गलती कुछ हुआ है, उनसे गलती कुछ हुआ है। ये पॉइंट का चार्ट ठीक नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। ये चार्ट अच्छा नहीं है। चार्ट इसलिए अच्छा नहीं है कि पॉइंट तो सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, लेकिन इसमें गलत है। अभी देखिए मैंने इसको ध्यान से देखा है, और अभी मैंने ध्यान से देखा तो अभी मुझे पता चला कि इसमें गलती है। गलती ये है कि इन जो होता है, इन जो इन होता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए तो पकड़ पाइएगा तुरंत, क्योंकि प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट होता है। जब आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा ना, तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। कभी बचपन में हम लोग साइकिल चलाए हैं या नहीं चलाए हैं? कितने लोग साइकिल चलाए हैं बताइए मुझे। साइकिल तो लगभग सभी लोग चलाए होंगे, जेंट्स, लेडीज, महिला, पुरुष, सभी लोग चलाए हैं ना, सभी लोग, हाँ सभी लोग चलाए हैं। देखिए क्या होता है कि कभी एक समय होता है कि जब हम नए नए होते हैं, साइकिल चलाते हैं तो बार बार गिर जाते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है ना कि हम लोग को कहाँ जाना होता है, एकदम आराम से एकदम गाड़ी पकड़ते हैं अपनी, उसकी हैंडल को एकदम पैंडल मारते हुए वहीं पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाती है ना कि कभी कभी हम गली को भी पहले से जानते हैं, ऑटोमेटिक वो गली के पास जाते ही मुड़ जाता है हमारा साइकिल, और हमें पता भी नहीं चलता है। चलता है पता, हमें कभी भी याद रखने की जरूरत पड़ता है कि मोड़ आने वाला है, ध्यान से चलना है। इतना ज्यादा हम लोग परफेक्ट हो जाते हैं साइकिल चलाते चलाते, प्रैक्टिस करते करते, कि हमें अंदाजा लगता ही नहीं है कि हम कब अपने घर पे आ गए घूमते घूमते, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जैसे ही आप देखेंगे ना, तो लगेगा कि ये गलती हो गया है।
ठीक है। तो हालांकि मैं इसको चेक नहीं किया था, यह भी मेरी गलती है। इसमें मैंने गलती ये देखा है कि देखिए यिन और यांग दो एलिमेंट दो दो एनर्जी होते हैं, ठीक है। तो इन एनर्जी जो होता है वो हमेशा वुड से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? वुड से। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, ठीक है। तो ये जितने भी लंग्स, स्प्लीन, हार्ट, किडनी, पेरिकार्डियम और लिवर है, ये वुड से शुरू होगा। ये क्या से शुरू होगा? वुड से। और वुड के बाद जो चक्र बना हुआ है 5 एलिमेंट का, याद रखिए, वुड के बाद फायर, फायर के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मेटल, मेटल के बाद वाटर। यही में है पांचों तत्व, पांचों बॉक्स इसी तरीके से। लेकिन जैसे ही हम यांग की बात करते हैं तो यांग में ये सब बहुत छोटी छोटी बातें नहीं है, बहुत ही बड़ी बातें याद रखने की। तो जैसे यहाँ पे भी वुड से दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे वुड से नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मेटल से शुरू होता है। तो पहले मेटल होगा, तो जहाँ पे मेटल है तो मेटल, मेटल से बनता है वाटर, वाटर, फिर वाटर से बनता है वुड, तो वुड, और वुड के बाद क्या होगा? फायर, फायर के बाद अर्थ, खत्म, ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसमें हम लोगों को दिक्कत आएगी, तो दूसरा कलर निकाल देते हैं, रुक जाइए। शू पॉइंट, गोल ब्लडर, यांग, इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूज कर देगा। अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं? कुछ नहीं, एक सेकंड हो जाइए, मैं तुरंत आप लोगों को भेज देता हूं। अच्छा चीज, तब तक क्या है कि जब शुरू में ही गलती समझ में आ जाए ना, तो समझना चाहिए गलती हो गया। चलिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के समक्ष भेज देता हूं, बस थोड़ा सा समय लगेगा मुझे। मैंने अपना लैपटॉप खोल दिया है, मेरे अपने व्हाट्सएप को खोलना होगा। तब तक आप सभी लोग कुछ क्वेश्चन करिए मुझे, जो समझ में नहीं आया हो अभी तक, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में। तो कहाँ गया म्यूट? थोड़ा सा के लिए ब्रेक लगा है क्योंकि कुछ। सर मेरी थर्ड डे की क्लास मिस हो गई थी, तो उसका लिंक भेजिए ना प्लीज। क्या? थर्ड डे की, तीसरे दिन की क्लास मिस थी, तीसरे दिन की क्लास मिस हो गई थी, तो उसका लिंक भेजिए ना यूट्यूब वाला। क्या चीज का लिंक भेजने के लिए बोल रहे हैं सर? तीसरे दिन की क्या की? थर्ड लेक्चर का लिंक भेजिए उनको। लिंक आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप सभी लोगों को यूट्यूब पे बड़ी आसानी से मिलेगा, ठीक है। यूट्यूब पे जैसे ही आप जाएंगे तो बड़ी आसानी से आप लोगों को मिलेगा। अभी आप लोग ये बताइए कि अभी जो आवाज बहुत ज्यादा है, इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं? सर मैं एक बात खाली कंफर्म करना चाहती हूँ। कर लीजिए। जी, जैसा आपने अभी बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो यही और यांग एनर्जी का है, जिसमें 6 कमांडिंग पॉइंट होते हैं, 12 चैनल होती है, और उसके अंदर 5 मेन शू पॉइंट्स होते हैं। मतलब शू पॉइंट गवर्निंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। शू पॉइंट मतलब गवर्निंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो मास्टर पॉइंट बोले जा सकते हैं एक तरह से। अच्छा, मतलब मेरा शुरू में नहीं, नेटवर्क इशू की वजह से नहीं ज्वाइन कर पा रही थी, तो मैंने अभी जितना समझा है वो हिसाब से मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। आप समझना क्या चाहते हैं ये बताइए। जैसा आपने इसमें बताया ना कि हर एक यिंग और यांग एनर्जी के 5 शू पॉइंट्स होते हैं। जैसे Li1 का है, वुड का है, तो वो फर्स्ट पॉइंट जो आता है उसका, मेरिडियन का फर्स्ट पॉइंट। आप अपना क्वेश्चन करिए मैम कि क्या जानना क्या चाहती हैं। मैं यही जानना चाहती हूँ सर कि ये जो 5 पॉइंट्स है वो एक्चुअली एक बार फिर से समझाएंगे, मैं क्लियर हो जाऊं ताकि। नहीं, आप समझना क्या चाहते हैं, पहले क्वेश्चन तो मैं समझ लूं आपका। है ना कि जो यिंग एनर्जी का बॉडी अपने है, उसमें टिपिकली 60 कमांडिंग पॉइंट्स होते हैं, 12 मेरिडियन चैनल्स के, राइट? चलिए मैं आपकी बात समझ गया, और अभी मैं आपका बात को समझ चुका हूँ। अभी मैं म्यूट कर देता हूँ और मेरे पास तो डाटा आ भी गया है, ठीक है। देखिए डाटा मेरे पास बहुत पहले से भी उपलब्ध है, लेकिन मैंने इन सबको एक साथ करके सोचा था कि कलर थेरेपी को अच्छे तरीके से आप लोगों को पेश करूंगा। चल भी रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैम का ये कहना है कि 60 कमांड पॉइंट क्या है शायद, ठीक है। 60 पॉइंट को मार दीजिए गोली। जो समझ में नहीं आता है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उस चीज को हमें बात ही नहीं करना होता है। देखिए मैं बताता हूँ, जिस तरीके से पूरे ब्रह्मांड में 5 तत्व पाए जाते हैं, नोट करिए, बड़ी ध्यान से समझिएगा सीमा मैम, ठीक है, क्वेश्चन आप ही ने किया है। जिस तरीके से पूरे ब्रह्मांड में 5 तत्व पाए जाते हैं, और उसी का सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में विद्यमान है, ठीक है। हमारे शरीर में भी 5 तत्व पाए जाते हैं।
तो पांचों तत्व जहां पे पाए जाते हैं वो एक तत्व जो होता है उस एक तत्व में भी पांचों तत्व पाए जाते हैं। यानी हम किसी भी चीज को चाहे कितना भी छोटा करते रहें, कितना भी सूक्ष्म रूप में देखें, उसमें 5 एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, कंप्लीट है आपकी बात, समझ पा रही हैं, समझ पा रहे हैं? बताइए, बोलना चाहती हैं आप कुछ, बताइए। माइक तो पहले अपना चालू कर लीजिए मैम, सीमा मैम अपनी माइक चालू कर लीजिए। सर मतलब ये आपने जैसा बताया कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स के माइक्रो एलिमेंट्स हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का 5 माइक्रो एलिमेंट होता है। हाँ विचार, हाँ बस यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना था सर। सभी जिसको लोगों का हम कॉन्सेप्ट 5 क्लियर हो गया? सकते हैं, राइट? हाँ हाँ जी सर, हो गया। चलिए, इस तरीके के क्वेश्चन आने Thank से you, क्या sir. होता है ना कि सारे लोगों के कंफ्यूजन दूर होते हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन आए। ठीक है, मैं अभी पूछूंगा, आप लोगों को और मौका दूंगा, लेकिन पहले अब यांग को समझ लेते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने इन को समझा उसी तरीके से यांग को समझते हैं। तो यांग में भी 6 एलिमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो अलग अलग भाषा लिखा हुआ है ना, अलग अलग नाम, इस पर ध्यान नहीं देना है, ये अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अभी हम लोगों को केवल ये पढ़ना है कि लार्ज आइंस्टाइन दिया हुआ है, यहाँ पर मेटल दिया हुआ है, फिर वाटर है, फिर वुड है, फिर फायर है, फिर अर्थ है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कुछ समय बाद पहले बताया था कि यांग एलिमेंट जो भी होते हैं, या फिर एलिमेंट नहीं सॉरी यांग ऑर्गन्स जो होते हैं, जब 5 पॉइंट की बात करेंगे तो उसमें मेटल से शुरू होता है। मेटल, वाटर, वुड, फायर, अर्थ होता है। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पर लार्ज आइंस्टाइन का मेटल पॉइंट क्या है, आप मुझे बताइए। मुझे बताइए, आप सभी लोग आ जाइए कमेंट में, चैट बॉक्स में आ जाइए फटाफट। कौन सबसे पहले रिप्लाई करेंगे? लार्ज आइंस्टाइन का मेटल पॉइंट क्या होता है, मेटल नेम क्या होता है? Li1। वेरी गुड। मुझे बताइए कि लार्ज आइंस्टाइन का होरडी पॉइंट क्या होता है? होरडी पॉइंट, अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले होरडी पॉइंट के बारे में बताया था। होरडी पॉइंट क्या है? होरडी पॉइंट इज इक्वल टू मेटल पॉइंट, क्योंकि मेटल ऑर्गन है, तो ऑर्गन मेटल है, तो मेटल जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं होरडी पॉइंट। ठीक है, तो Lu1 11 अर्थ हो जाएगा। ठीक है, वो 11 अर्थ का पॉइंट हो जाएगा, होरडी पॉइंट नहीं होगा। उसकी अपनी जो एनर्जी होती है, जो उसकी अपनी पॉइंट होती है, उसी पॉइंट को होरडी पॉइंट कहते हैं। जैसे स्मॉल इंस्टेटाइन, फिर समझते हैं थोड़ी सी होरडी पॉइंट पर, एक बार फोकस करते हैं। जैसे होरडी पॉइंट, स्मॉल इंस्टेटाइन जो है, स्मॉल इंस्टेटाइन छोटी आंत, ये किस ऑर्गन्स में आता है, सॉरी एलिमेंट में आता है? बताइए, स्मॉल इंस्टेटाइन कौन एलिमेंट का पार्ट है? फायर का पार्ट है। बहुत अच्छा, तो फायर में फायर का पॉइंट हम ढूंढेंगे, तो स्मॉल इंस्टाइन का फायर पॉइंट कौन सा है? फायर पॉइंट Si5। क्या बात है, मजा आ गया। अब बताइए कि अगर मैं बात करूं स्टमक में, तो स्टमक का पॉइंट कौन है, यानी स्टमक का होरडी पॉइंट मुझे बताइए। स्टमक कौन सा एलिमेंट में आता है? पहले मुझे एलिमेंट बताइए। देखिए, हम 2-3 तरीके से पढ़ रहे हैं ना, तो समझने में आसानी होगी। हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसी समय समझ में आ गया तो पूरे जीवन समझ में आ जाता है। मेरे स्कूल में यही मैंने सीखा था कि जो टीचर से मैं स्कूल में सीख गया हूँ अभी तक नहीं भूला हूँ, और जो मैं घर पे जाके याद किया हूँ वो कब का भूल गया हूँ। तो दोनों में बड़ा फर्क होता है, पता नहीं क्यों। तो अभी जो समझ लेंगे अभी फिर जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो अर्थ एलिमेंट होता है। सारे लोग जवाब दीजिए, जितने भी जुड़े हुए हैं, पूरा सीट फुल है तो आवाज भी फुल होनी चाहिए। ठीक है, तो अर्थ एलिमेंट है, और अर्थ का पॉइंट क्या होगा? तो ST कौन सा पॉइंट है बताइए? ST 36। सारे लोगों का रिप्लाई अच्छा निकल रहा है। गलती मुझे अभी तक मिला ही नहीं, एक ही 2 लोग गलती किए हैं। ठीक है, तो अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो वो लोग भी सीख जाएंगे। यही सबसे बड़ी खासियत है अच्छे लोगों के साथ रहने की। चलिए, अब गोल ब्लैडर का हम लोग बात करेंगे। गोल ब्लैडर का होरडी पॉइंट क्या है, पहले बताइए मुझे। GB यानी गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर का होरडी पॉइंट। गोल ब्लैडर पहले बताइए कि कौन सा एलिमेंट है? एलिमेंट पहले बताइए। GB कौन सा एलिमेंट है? GB एलिमेंट कौन सा है? हाँ, आंसर आने लगा है, वुड एलिमेंट है। बहुत अच्छा, गोल ब्लैडर वुड एलिमेंट है, और वुड का जो पॉइंट होगा वो है GB41 होगा। वेरी गुड, मजा आ गया। अब मुझे बताइए ट्रिपल बार्मर। देखिए, ट्रिपल बार्मर को अंग्रेजी में सॉरी अलग भाषा में सैंजन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सैंजियो। ठीक है, तो सैंजियो इज इक्वल, देखिए आप लोग बड़ी हाई क्वालिटी की पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब एक्यूपंक्चर का वर्ड है, आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो सैंजियो जो है वो ट्रिपल बार्मर को बोलते हैं। देखिए TE लिखा हुआ है, TE लिखा हुआ है, ये ट्रिपल बार्मर हो गया। ठीक है, तो ट्रिपल बार्मर ये किस एलिमेंट का हिस्सा है, किस एलिमेंट का सदस्य है? ट्रिपल बार्मर फायर का सदस्य है। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताइए कि इसका होरडी पॉइंट क्या होगा। व्हाट इज होरडी पॉइंट? TW6 किसी ने बताया है? TW6 फायर का फायर पॉइंट होता है।
देखिए इस चार्ट को देखकर अब हम समझ सकते हैं कि किस ऑर्गन्स का होररी पॉइंट क्या होता है, उसका वुड पॉइंट क्या होता है, उसका फायर पॉइंट क्या होता है, उसका वाटर पॉइंट क्या होता है। ये तो हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, उसके पॉइंट को समझ सकते हैं। और अब मुझे एक दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी? तो उस पॉइंट को सीडेशन या टोनेशन करना होगा, तो कलर कैसे चुनेंगे? तो जरा सा फिर हम लोग चार्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे अभी, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका है, भीड़ लगा होता है ना, तो अरे 10 लोग 20 लोग 100 लोग हैं यहाँ पे, पूरा सीट फुल है, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, पता नहीं चलेगा कि मैं बोलूँ कि मैं बोलूँगा। एक ही बार बोल देंगे, एक ही बार चुप रहेंगे, तो आवाज तेजी से आ जाएगा, तो कंफ्यूजन हो जाता है। अभी चार्ट बॉक्स क्या है, अच्छा ऑप्शन है, सभी लोग अपना अपना रिप्लाई भी दे रहे हैं, उनको पता भी चल जा रहा है। अभी मुझे बताइए कि अगर मुझे गोल ब्लैडर के 65 नंबर जो वुड पॉइंट है, 65 नंबर जो है वो वुड का पॉइंट है, और वुड के पॉइंट को मुझे टोन करना है, यानी 65 को टोन करना है, तो कलर बताइए मुझे। जीबी सॉरी यूरिन ब्लडर को टोन करना है, यूबी 65 को टोन करना है। बताइए कौन बताएंगे कि इसका टोन करने का कलर क्या होगा? यूबी यूबी जीबी सॉरी जीबी नहीं बोल रहा हूँ, गोल ब्लडर नहीं बोल रहा हूँ, गोल ब्लडर नहीं बोल रहा हूँ, यूरिन ब्लडर बोल रहा हूँ, यूबी। बताइए मुझे। ब्लैक कलर, बहुत लोगों का रिप्लाई आया है, ब्लैक कलर, बहुत अच्छा। तो ब्लैक कलर होता है क्योंकि वाटर एलिमेंट है, और वाटर का कलर ब्लैक और ब्लू होता है, हमेशा याद रखिए, ब्लैक और ब्लू, इसमें से जो कलर आपके पास है लगा दीजिए फटाक से, ठीक है, ब्लैक और ब्लू। अब मुझे बताइए कि अगर मुझे 65 को सीडेट करना है, मैं टोन नहीं करूंगा यार, मेरे पास एक दूसरा मरीज आ गया है, उसको टोन करने की जरूरत नहीं है, उसको सीडेट करने की जरूरत है, तो कौन सा कलर यूज करेंगे हम? बताइए। अच्छा एक मिनट, गलती से देखिए मैंने गलत सब्जेक्ट पे गलत बात बता दिया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये गोल ब्लैडर जो है, ये गोल ब्लैडर सॉरी यूरिन ब्लैडर जो है वो वाटर एलिमेंट में आता है, और वाटर एलिमेंट में 65 का जो पॉइंट होता है वो वुड का पॉइंट होता है, और वुड को सीडेड और टोन करना है। तो वुड को टोन करना होगा तो हम कौन सा कलर लगाएंगे? ग्रीन कलर लगाएंगे। देखिए ग्रीन जितने भी लोगों ने बताया सब लोगों का सही है, ठीक है, और मैं कंफ्यूज था अभी। और उसके बाद में अगर मुझे इसी को सीडेट करना है तो हम कौन सा कलर लगाएंगे? ग्रीन का, ग्रीन मतलब ओड ओड को कंट्रोलिंग करने वाला जो पॉइंट होता है वो होता है मेटल, और मेटल का जो कलर होता है वो होता है ब्राउन। तो ब्राउन कलर से हम इसको सीडेट करेंगे, ठीक है। तो ब्राउन कलर जितने लोग लिखे हुए हैं उन लोगों का रिजल्ट सही है, ठीक है। अब आते हैं हम जीबी यानी गोल ब्लैडर में। तो गोल ब्लैडर में वाटर के पॉइंट को देखते हैं, वाटर पॉइंट कौन सा है? जीबी के वाटर पॉइंट को देखते हैं। जीबी का वाटर पॉइंट क्या होता है? गोल ब्लैडर का पानी वाला पॉइंट क्या होता है? जीबी 43। अब गोल ब्लैडर में वाटर के पॉइंट को अगर मुझे सीडेट करना होगा तो कौन सा पॉइंट यूज करेंगे? कलर सॉरी कलर कौन सा यूज करेंगे? कलर कौन सा यूज करेंगे? जीबी 43 को वाटर को सीडेट करने के लिए, वाटर को कंट्रोल करने वाला कौन सा एलिमेंट होता है? तो वाटर को कंट्रोल करने के लिए पीला कलर होता है, अर्थ। अर्थ का कलर पीला, जो पीला कलर लिखा है, जो जिन लोगों ने भी लिखा है उनका रिजल्ट सही है, आप सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो जीबी 43 पर पीला कलर आपने लगाया है, आपको अच्छा पॉइंट मिलेगा। अब आते हैं स्मॉल इंस्टाइन पे। स्मॉल इंस्टाइन के अर्थ के पॉइंट को देखिए, अर्थ वाले पॉइंट को SI8, SI8 को, ये अर्थ का पॉइंट है। अर्थ का कलर क्या होता है? येलो। और मुझे अगर सीडेट करना है तो कौन सा कलर लगाएंगे हम SI8 पर? SI8 पे कौन सा कलर लगाएंगे? SI8 पे ग्रीन कलर लगाएंगे। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अर्थ को कंट्रोल करने वाला वुड होता है, तो वुड का कलर होता है ग्रीन, तो ग्रीन लगा के हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोगों का प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है, आप समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर के लिए समय देता हूं, अगर किसी को इसमें डाउट रह गया हो किसी को भी, तो आप हमसे जरूर उसको डाउट को खत्म करा लीजिए, ताकि हमें आगे बढ़ने में सुविधा मिले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी वीडियो को चालू कर लेता हूँ, और उसके बाद में मैं आप लोगों को माइक को आज़ाद कर देता हूँ। और सबसे पहले क्वेश्चन किनका है बताइए मुझे, तैयारी है आप लोगों की? आप सभी लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, पता नहीं पहले से सीखे हुए हैं कि क्या। सर हॉररी पॉइंट क्या काम करता है बॉडी में? किनका सवाल है? अनीशा पूनमिया। अच्छा मैम, आप कब से ज्वाइन क्यों ही हैं? सर जब से क्लास चालू है तब से। अच्छा तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला कौन बताएंगे अपने ग्रुप से, कोई बताना चाहेंगे कि हॉररी पॉइंट क्या होता है? कोई बताना चाहेंगे? अर्थ पॉइंट
मेटल में मेटल पॉइंट हॉररी पॉइंट है, सेल्फ पॉइंट, एक एलिमेंट का सेल्फ पॉइंट इज हॉररी पॉइंट, कैन बी Okay. ट्रीटेड ऑन इट्स ओन। कोई बताना चाहेंगे? ये हर एक पॉइंट का मेन पॉइंट होता है एलिमेंट का। डरेंगे आप लोग, बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। ठीक, चलिए मैं बता देता हूँ। हर ऑर्गन अपनी का अपना energy- इम्पोर्टेंट अपनी एक energy पॉइंट वाला होना चाहिए, हाँ अपनी सही बात है, इम्पोर्टेंट बिल्कुल सही एनर्जी। बात है। देखिए सिस्टमेटिक ढंग से ये बोल सकते हैं हम, 10 मिनट का क्लास और बचा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने अच्छा चीज को कवर किया है। ठीक है, हॉररी पॉइंट किसे कहते हैं? देखिए हॉररी पॉइंट का मतलब ये होता है कि हर एक आदमी अपने घर में ज्यादा मजबूत फील करता है कि दूसरे के घर में ज्यादा मजबूत फील करता है, ताकतवर। मुझे बताइए। चलिए आप लोगों की माइक क्यों बंद कर देता हूँ, बोलने की भी तो आदत है ना, सुनने की भी आदत रखता हूँ। चलिए सुनता हूँ। अपने घर में, हम अपने घर में ज्यादा अपने घर में। ताकतवर फील करते हैं कि दूसरे के घर में? अपने घर में, अपने घर में। अब बताइए, अपने घर में। अब बताइए कि अपने अगर घर में। आग है तो आग जो है उसको अगर आग मिलेगा तब वो ज्यादा फील करेगा, मजबूत फील करेगा, कि उसको पानी मिलेगा तो फील करेगा? आग मिलेगा सर, आग मिलेगा। आग मिलेगा यानी कि कहिए कि अगर मेरे घर में रखिएगा तो हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ज्यादा अच्छा फील करते हैं, ताकतवर फील करते हैं। उसी तरीके से जो भी ऑर्गन है, ऑर्गन, और उस ऑर्गन में पांचों तत्व पाए जाते हैं। अभी हमने समझा कि जैसे पूरे ब्रह्मांड में पांचों तत्व पाए जाते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, वही पांचों तत्व सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में विद्यमान है। ठीक है, और जिस तरीके से हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उस ऑर्गन्स में भी पांचों तत्व विद्यमान है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि अगर आग है तो आग में भी पांचों चीज है, तो आग में आग को हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे, उससे प्रभाव पड़ेगा ना उसको। तो हॉररी पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो भी ऑर्गन्स का पॉइंट होता है, ऑर्गन में ऑर्गन्स का पॉइंट, ऑर्गन में ऑर्गन का पॉइंट, जो भी ऑर्गन जिस भी एलिमेंट का होता है, उसी एलिमेंट का जो पॉइंट होता है उसको हॉररी पॉइंट कहते हैं। और हॉररी पॉइंट हमेशा बहुत ज्यादा वर्क करता है क्योंकि वो उसका उसी के जैसा होता है। ठीक है, आग है तो आग के पॉइंट को बोलते हैं, पानी है तो पानी के पॉइंट को हॉररी पॉइंट बोलेंगे। यानी जो भी ऑर्गन्स का एलिमेंट होता है उसके एलिमेंट के पॉइंट को हम लोग हॉररी पॉइंट बोलते हैं। क्या लगता है सभी लोग को समझ में आ रहा है? समझ पाए हैं मैम आपने, जिन्होंने भी पूछा है इस सवाल को? हाँ। क्लियर है मैम? देखिए ये हॉररी पॉइंट का एक चार्ट है, आप लोग इसको उतार लीजिए, ग्रीन क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोगों को काम आएगा। और आगे नोटिफिकेशन हो गया, इन्फ्लुएंस पॉइंट का आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? सर हॉररी पॉइंट का चार्ट भेजिए ना। अच्छा देख लीजिए, मैं कितना बेवकूफ हूँ। अभी मैंने बेवकूफी वाला काम किया है। क्या किया कि मैं खुद को ही देख रहा हूँ और आप लोग को भी कर रहा हूँ कि आप सभी लोग भी देख रहे हैं। मैंने शेयर नहीं किया है। प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए, प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। चलिए, ये हॉररी पॉइंट का आप लोगों के पास, ये तो अलार्म पॉइंट आ गया, सॉरी। ये रहा हॉररी पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। हॉररी पॉइंट का स्क्रीनशॉट हो गया। अभी 5 मिनट का समय हमारे पास बचा है इस सेशन में, तब तक हम लोग एक और अच्छा चीज सीख लेते हैं। बहुत अच्छा चीज ये है कि बहुत ज्यादा काम आएगा हमें, सीख लेते हैं इसको। कहाँ से सीखेंगे? ये देखिए एक डायग्राम है, इस डायग्राम को हम लोग समझते हैं। ये पूरे रीढ़ की हड्डी है। मैंने बताया था ना कि हर एक रीढ़ की हड्डी के डिश में कोई ना कोई ऑर्गन्स होते हैं। उस ऑर्गन्स के बारे में मैं आप सभी लोगों को जरूर बताऊंगा, और आप समझिए कि ये पॉइंट कहाँ है, कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये 5 मिनट का सेशन चलेगा, 5 मिनट में कवर हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले सेशन में। और ऐसे सेशन अभी अगला बार चलेगा, एक सेशन और छोटा सा, ताकि अगर आपको कुछ और क्वेश्चन आंसर करना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं बैक पॉइंट। इसमें बेनिफिट ये होता है कि ये हमारे पूरे रीढ़ की हड्डी पर होता है। जैसे देखिए आप बीच में देखिए रहे होंगे, आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12 ऐसे दिया हुआ है ना। फिर 1, L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2 सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। आप सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? जरा सा यस और नो लिख दीजिए कमेंट में। आ रहा है मेरी बात समझ में? ओके, चलिए डन। अब देखिए
इसमें क्या है कि ये T से लेकर T3 से S2 पे जो ये लाइनिंग बना हुआ है, ये हमारे रीढ़ के हड्डी के डिस्क का नाम है, ठीक है। तो थोरेसिस 3 T3 का मतलब हो गया थोरेसिस 3। उसी तरीके से L2 का और L1 का नाम हो गया लंबर 1, लंबर 2, लंबर 5 तक होता है। फिर S1, S2 सैक्रल, ठीक है। ये नाम हो गया, रीढ़ की हड्डी के नाम हो गए, ठीक है। अब ये है दिक्कत यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सब जगह BL13 देख रहे हैं आप लोग, BL13, फिर BL14, फिर 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये BL का मतलब हो गया ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का जो हम लोगों ने देखा था, पीछे से सब कुछ गया हुआ था उसका। मैं एक बार और चार्ट आपको दिखाता हूँ, जो चार्ट आपने देखा था मैं खोज कर दिखा देता हूँ। इसको बंद कर देता हूँ 2 सेकंड के लिए, और जो मैंने दिखाया था उसको दिखा देता हूँ। ये गोल ब्लैडर का है, ये किडनी का, ये देखिए यूरिन ब्लैडर का। ये देखिए पीठ के पीछे से जो पॉइंट गया हुआ है ना, आप सभी लोग देख रहे होंगे 11, 12, 13, 14 करके दिया हुआ है यहाँ पे। ये रीढ़ की हड्डी के पीछे का भाग है, और ये यूरिन ब्लैडर का चैनल का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना, जो चैनल जाता है। सबसे ज्यादा जो पॉइंट होते हैं यूरिन ब्लैडर में होते हैं, कितना, तो UB 67 नंबर का पॉइंट, 67 पॉइंट होते हैं सिर्फ यूरिन ब्लैडर में। तो यहाँ पे 13 से लेकर और 28 तक दिया हुआ है, वन साइड में जो होता है ये 13 से 28 तक। और ये हर एक नंबर जो होते हैं ये यूरिन ब्लैडर का नंबर है, यूरिन ब्लैडर का पॉइंट है, एक एक पॉइंट। आप देखिए वो होता कहाँ है, BL13 जो होता है वो T3 के पास होता है। BL13 जो होता है, ध्यान से समझिएगा, इतना जबरदस्त ये लर्निंग है कि आप लोगों को बहुत जल्दी नहीं मिला होगा, मिलेगा ऐसा नहीं है, मिलेगा, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते हैं लोग, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। इसमें BL13 जो दिया हुआ है यूरिन ब्लैडर का 13 नंबर का पॉइंट, ये कहाँ स्थित होता है, ये इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो T3 के पास, थोरेसिस का 3 नंबर का पॉइंट होता है, ठीक है। और ये T3 जो होता है यहाँ पे लंग्स होता है, लंग्स का मतलब फेफड़ा। अब समझिए कि अगर किसी को फेफड़े से संबंधित बीमारी है तो हम क्या करेंगे, 2 तरीके का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या तो T3 पर काम करेंगे डायरेक्ट स्पाइन के पीछे जाकर, और या तो UB13 पे ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे, UB13 पे। और UB13 पे कैसे कर सकते हैं ट्रीटमेंट, UB13 जो है उसको हम टोन और सिलेक्ट कर सकते हैं। UB है, UB का मतलब हो गया ब्लैक कलर, ब्लैडर का, यूरिन ब्लैडर का कलर होता है ब्लैक। अगर मुझे इसको टोन करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं ब्लैक कलर लगाऊंगा, और सिडेशन करना होगा तो पृथ्वी उसको सिलेक्ट करती है, यानी पीला कलर। तो पीला और ब्लैक कलर लगा के हम इसको सिडेशन और टोनेशन कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं उसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से ये सब डिश पर अलग अलग यूरिन ब्लैडर के पॉइंट होते हैं, और वो एक एक पॉइंट एक एक ऑर्गन से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब समझिए कि किसी लोगों को, आप लोग यहाँ पे देखिए, गोल ब्लैडर से संबंधित अगर बीमारी हो रही है तो हम चलिए, आप सभी लोगों का दोबारा स्वागत है, नमस्कार। जितने भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुहिम का आप सभी लोगों ने क्या हुआ, हिस्सा बना है, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, बहुत अच्छा था। फिर से एक बार हम MP में गए हुए थे, जबलपुर से कुछ लोग हैं, मेरे साथी लोग हैं, जबलपुर से कुछ लोग हैं, जबलपुर से कुछ है क्या? मैं गया था कभी, चार्ट बॉक्स में देखना पड़ेगा ना। चलिए, जबलपुर से कोई नहीं है अभी शायद, गढ़वाड़ा से, गढ़वाड़ा में नहीं जानता हूँ, फिर भी आपका स्वागत है। देखिए उस समय कुछ सक्षम लोगों का, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उनको उनको बोलते हैं, वर्ड उनका क्या है, मैं वर्ड भूल रहा हूँ, विकलांग नहीं बोलते हैं उनको, ये वर्ड खराब है, इसके जगह पे कोई एक और वर्ड आया हुआ है, मैं भूल रहा हूँ। तो उन्हीं लोगों का एक सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन में मैं गया था, वहां पे मैंने एक चीज सीखा था। अष्टभ्रक कोई बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे, उनके बारे में, हैंडीक्राफ्ट नहीं, एक और दूसरा कोई हिंदी में वर्ड है बहुत अच्छा सा, दिव्यांग, बहुत अच्छा, राजेश सर ने लिखा है मुझे, दिव्यांग। तो दिव्यांग के कार्यक्रम में मैं गया था, वहां पे मैंने एक चीज सीखा था, अष्टभ्रक की कहानी सुन रहा था। उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनके पिताजी को जेल में रखा गया था उनके वहां के राजा ने, और उनका एक क्वेश्चन था जिसका क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे पा रहे थे, ठीक है।
उस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दे पा रहे थे, और जो आंसर देने के लिए आते थे आंसर नहीं दे पाते थे, उनको जेल में बंद कर देते थे। तो जब अष्टभ्रक अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए गए तो राजा ने उनसे एक सवाल किया, और उस सवाल का आंसर उन्होंने दिया, और उसके बाद में पहले तो उनके स्थिति को देखकर जो अष्टभ्रक को शायद बताया जा रहा था कि 8 तरह से वो विकलांग है, दिव्यांग है, 8 जगह से उनको कुछ दिक्कत थी, शारीरिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम तो ये एहसास भी नहीं कर पा रहे हैं कि 8 तरह से जब होगा तो किस तरीके से दिखाई देंगे। तो जैसे ही वो सभा में गए तो उनको देख कर लोग ठहाका लगाने लगे। हंसी की भी 2 तरह की हंसी होती है, ठीक ना। एक हंसी किसी को नीचा दिखाने के लिए हंसा जाता है, ये बड़ी बेकार होता है। इस तरीके का हंसी महाभारत करवा दिया था, ठीक है ना। तो ऐसा हंसी नहीं हंसना चाहिए, किसी को अपमान करने के लिए हंसना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस सभा में जब सभी लोग हंसे तो उनका बुरा उन लोगों को नहीं लगा, लेकिन जब क्वेश्चन किया गया, राजा ने उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने आंसर दे दिया। क्वेश्चन क्या था कि यह सत्य है कि वह सत्य है। किसी को पता है यह सत्य है कि वह सत्य है? इस कहानी के बारे में कोई व्यक्ति जानते हैं? बताइए, उंगली उठाइए, ऐसे जरा सा मैं देखूंगा। कोई नहीं जानते, मैं सुना देता हूँ। उन्होंने बताया कि यह सत्य है कि वह सत्य है, और इसका कोई आंसर नहीं दे पा रहे थे। सब लोगों से राजा पूछते थे कि मुझे बताइए कि यह सत्य है कि वह सत्य है, यह सत्य है कि वह सत्य है, यह सत्य है कि वह सत्य है। क्वेश्चन बस इतना ही था। अष्टभ्रक गए और बोले कि ना यह सत्य है ना वह सत्य है, इन दोनों का जो साक्ष्य है, एविडेंस है, वही सत्य है। बाकी जिसका साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य नहीं है, वो सत्य नहीं है, ठीक है। तो आज आप सभी लोग इसके साक्षी बने हैं ना, तो ये सत्य है ना। इस वजह से मैंने आपको ये कहानी सुनाया है। आज आप सभी लोग हमारे मिशन पेन फ्री लाइफ ड्रगलेस ट्रीटमेंट के साक्षी बने हैं, तो अब ये सत्य हो गया। मैं पहले क्या करता था किसी को नहीं पता है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ आप सभी लोग इसके गवाह हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आप लोगों से मिलकर आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखिए, अभी सिलेबस मेरे मन के हिसाब से नहीं पढ़ाई हुआ है, पता नहीं क्यों, समय ज़्यादा लग गया, पढ़ाई कम हुआ है। इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। आज हमने होररी पॉइंट को कंप्लीट किया है, 5 पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। कैसे कलर को चुनना है इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। हालांकि जो भी किया है बहुत ही सॉलिड हम लोगों ने लर्निंग की है, ठीक है। तो इसके बारे में आज क्या समझते हैं। हमने T3 के बारे में बताया था। ब्लडर का 13 नंबर का जो पॉइंट होता है वो T3 के पास लोकेटेड होता है। इसका लोकेशन कहाँ है? T3 के पास। T3 मीन्स थोरेसिस का 3रा नंबर का पॉइंट। जो हमारा ये डिश होता है, ये गर्दन जहाँ पे होता है वो C7 होता है, और C7 के बाद T1 होता है, फिर T2 होता है, फिर T3 होता है। तो T3 जो होता है वहां पर BL13 होता है, यानी यूरिन ब्लडर का 13 नंबर का पॉइंट होता है। और ये पॉइंट किसके लिए काम आता है? तो लंग्स के लिए। अब आइए BL14, ये पैराकार्डियम के लिए आता है। कहाँ पे लोकेशन इसका है? तो T4 यानी थोरेसिस का 4था नंबर का पॉइंट। और इसी तरीके से ये पूरा पॉइंट आप देख लीजिए, एक एक को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ उदाहरण अब हम लोग देते हैं। सपोज कीजिए कि किसी के गोल ब्लडर में कुछ प्रॉब्लम है, यही मैंने खत्म किया था पिछले क्लास में, पिछले सेशन में जब समय खत्म हो गया था। तो ब्लडर का, गोल ब्लडर में किसी को दिक्कत आ रही है तो हम उसको गोल ब्लडर पे तो ट्रीटमेंट करेंगे, चलिए वो अलग चीज है। लेकिन हमारे स्पाइन पे सबको कनेक्ट किया गया है, सबका जो पिलर है वो स्पाइन है, सब लोग जानते हैं। और हम लोग स्पाइन पे कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करते हैं, सारे चिकित्सक लोग स्पाइन को टच ही नहीं करते हैं। ये फिर कैसा ट्रीटमेंट है कि जो पिलर है हम उसको टच ही नहीं कर रहे। पिलर बाद धंस जाएगा तो सब गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा धरती पे, है ना। तो भड़कने से बचाना होगा, हम लोगों को स्पाइन पर ट्रीटमेंट करना होगा। और उसी के लिए ये देखिए एक्यूप्रेशर का बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखिए ब्लडर का 19 नंबर का पॉइंट जो T10 के पास होता है लोकेट, यानी थोरेसिस का 10 नंबर का जो पॉइंट होता है वहां पर ब्लडर का 19 नंबर का पॉइंट होता है। और ये गोल ब्लडर के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? गोल ब्लडर के लिए। तो हम अब गोल ब्लडर के पेशेंट को, आज पूनम मैम ने मुझे कॉल किया था, पता नहीं है कि नहीं है, तो उन्होंने बताया कि उनके ब्रदर को कुछ गोल ब्लडर से संबंधित बीमारी है। और मेरी आदत है कि जब मैं किसी को कुछ बताता नहीं हूँ, पढ़ाया नहीं रहता हूँ, सिखाया नहीं रहता हूँ, तो उस पर मैं बात ही नहीं करता हूँ। अब मैं उनको बता सकता हूँ कि आप BL यानी UB, यूरिन ब्लडर का 19 नंबर के पॉइंट को सेलेक्ट करिए, और उसके बाद में आप डिश को गिनिएगा, ऐसे पकड़ के डिश को, ऐसा डिश के पास उंगली ले जाइएगा, 1 नंबर का डिश, 2 नंबर का डिश, 3 नंबर का डिश, T1 से गिनिएगा, ठीक है। और T1 से गिनते गिनते T10 तक जाइएगा, और T10 के बाद अच्छे तरीके से पेन करिए, ऐसे से क्लॉकवाइज उनको मसाज करिएगा, उनको दबाइएगा, थोड़ा सा तेल लगा के ऐसे मसाज करिएगा। और UB19 का जो पॉइंट है, UB19, उस पर आप क्या करेंगे? दाना लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं, मैग्नेट लगा सकते हैं, ये सब कुछ ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पर बहुत से लोगों को लीवर से संबंधित बीमारी होती है। तो लीवर के लिए हम लोग क्या करेंगे? जितने भी हमारे ISC मेंबर हैं, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी लोगों के लिए। मैंने ये क्लास रखा था बड़ी दिल से और बड़ी मन से मैं पढ़ा भी रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ आप लोगों को दिया जाए। तो जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच हैं, आप सभी लोग भी एक माध्यम है सारे लोगों को फ्री में ये क्लास डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए, आप सभी लोगों का भी धन्यवाद।
तो देखिए हम लोग लीवर पर ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत लोगों का लीवर का डिटॉक्स करते हैं, तो लीवर का डिटॉक्स करके उनके लीवर ठीक से फिर से काम करने लगे, अच्छे तरीके से वर्क फंक्शन करने लगे और उनकी थकान खत्म हो जाए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, संडे का दिन होता है रेस्ट करने के लिए और काम ज्यादा होता है, तो हम लोग काम ज्यादा करते हैं, यस या नो? तो हम लोग छुट्टी के दिन ज्यादा आराम करते हैं या ज्यादा थकान महसूस करते हैं? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर। प्रैक्टिकली बात मैं बता रहा हूँ कि जितने भी लोग छुट्टी मनाने के लिए घर पे रुकते हैं उनसे घर में ज्यादा काम करा लिया जाता है, जबरदस्ती भी कभी कभी करा लिया जाता है कि नहीं ये भी करना है, और उसके बाद में आप थक जाते हैं कि रेस्ट में रहते हैं। देखिए बहुत से लोगों ने लिखा है थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं भाई? क्योंकि आप ओवर टाइम काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम लोग कभी लीवर की डिटॉक्स करते हैं, सफाई करते हैं, तो इतना ज्यादा जो कचरा होता है हमारे शरीर का, टॉक्सिन्स होता है, जब वो बाहर निकलता है तो लीवर उस दिन हमारा ओवर टाइम वर्क करता है, ठीक है। तो लीवर भी थोड़ा सा थक जाता है, तो लीवर को हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए, रिलैक्स मूड में देने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको टोन करेंगे। तो टोन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लीवर के पॉइंट पर भी जाके टोन कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है कि BL18 को चूज करेंगे और BL18 को टोन कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मैं हूं, अब बताइए कि अगर मुझसे किसी को काम कराना हो, किसी भी तरीके का काम, और डायरेक्ट आपको मेरे से संपर्क नहीं है, तो आपके पास क्या माध्यम है? बहुत तरीके माध्यम है। कैसे? आप मुझसे संपर्क रखने वाले लोगों को पकड़िएगा और उनसे बोलिए कि जरा सा काम करवा दीजिए। होता है या नहीं होता है? होता है ना। उसी तरीके से हम लीवर को डायरेक्ट टच नहीं कर सकते हैं, छोड़ दीजिए। हम डायरेक्ट किसको टच करेंगे? T9 को टच करेंगे। T9 पे ही लीवर होता है। आप मेरे घर के किसी आदमी को पकड़ के कहिएगा कि आप अपने लड़के से या अपने भाई से, अपने फलाने से ये काम करा दीजिए, और वो अगर आके मुझे कहेंगे तो क्या मना कर पाऊंगा मैं? बताइए। नहीं। तो जहाँ पे वो रह रहा है, जहाँ से उसका कनेक्शन है, जहाँ से वो निकला हुआ है, जहाँ पे वो रह रहा है, तो T9 है, थोरेसिस का 9 नंबर का डिस्क पे, तो उस पर काम कर सकते हैं। और वहीं पे देखिए ब्लडर का 18 नंबर का पॉइंट होता है, उस पर भी काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग ऑर्गन्स के लिए होता है, अलग अलग ऑर्गन। बहुत से लोगों को पेशाब से संबंधित बीमारी हो जाती है, यूरिन ब्लडर में, यूरिन से संबंधित बीमारी होने लगती है, ठीक है। तो यूरिन से संबंधित अगर किसी को बीमारी होती है तो हम लोग क्या करेंगे? यूरिन ब्लडर पे तो ट्रीटमेंट करेंगे ही, लेकिन देखिए S2 यानी सेक्रल का दूसरा नंबर का पॉइंट होता है, वो जो पॉइंट होता है सबसे नीचे में देखिएगा BL28 के पास, ये ब्लडर का काम करता है। यहाँ पे यूरिन ब्लडर होता है, यूरिन ब्लडर टच करता है यहाँ से, इस डिस्क से यूरिन ब्लडर का कनेक्शन होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यूरिन से संबंधित कितना भी प्रॉब्लम बीमारी हो तो उसके लिए हम लोग BL28 पे काम करेंगे, यानी यूरिन ब्लडर का 28 नंबर का पॉइंट पर ट्रीटमेंट करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो एक एक लोकेशन का इसका नोट्स बनाइएगा, इसका आप सभी लोग अच्छे से असाइनमेंट तैयार करिएगा। घर पे जाके सो नहीं जाना है, थोड़ा सा जगना है, ठीक है ना। और जगने का मतलब ये है कि इस जो भी एक दिन की क्लास चल रही है, उस दिन की क्लास आप अपने यहाँ पर एक अच्छे तरीके का नोटबुक में नोट करिए, और जितने भी क्लास हुए हैं सबके नोट्स तैयार करके आप सभी लोग उसका ऊपर में नाम लिख दीजिएगा अपना, और उसके बाद में उसका फोटो खींचकर अपना असाइनमेंट भेजिए, ताकि आपको और स्टडी मटेरियल और इसके सर्टिफिकेट मिल जाए, ठीक है। तो कहाँ पे भेजना है, इसके लिए नंबर आपको YouTube चैनल पर, या आप लोगों को, बहुत लोगों को मिला भी गया होगा, बहुत लोगों ने भेजना शुरू भी कर दिया है। तो उसी तरीके से अब आप सभी लोगों को भेजना है और अपना आगे का काम करना है। देखिए केकरा प्रवृत्ति से हमें बाहर निकलना चाहिए। लोगों को कुछ पैसा दे देंगे ना तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तुरंत, ज्यादा देर नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी को अपने माध्यम से या फिर अपने खुद जाकर अगर किसी को ज्ञान दे देते हैं ना, तो वो ज्ञान उसको मरते दम तक साथ रहता है, आजीवन उसका हेल्प करेगा। और विपरीत समय में जब परिस्थितियां बिगड़ने लगती हैं तो व्यक्ति का जो सबसे ज्यादा अच्छा साथी होता है, सबसे अच्छा जो साथी होता है वो उसका ज्ञान होता है। तो ठीक है, तो इस ज्ञान को जब आप किसी को देंगे या उसको ज्ञान को बांटने में आप किसी को सहयोग करेंगे तो इसका डायरेक्ट फायदा आप सभी को मिलता है। पता नहीं कब किसी का दुआ हमारे लिए काम आए, ये कहना बड़ी मुश्किल है। तो किसी की दुआओं में आप रहिए। अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि आप उनका केयर करते हैं। हम अपने हित और मित्रों को जब कोई अच्छा चीज देते हैं तो उनके दिल में बस जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारा अच्छा मित्र है, इसने मुझे इतना अच्छा चीज दिया है ना। अच्छा 10-20 रुपए के सामान अगर ले जाकर गिफ्ट कर देते हैं तो वो हम उसके अच्छे मित्र हो जाते हैं। यस या नो? तो देना है तो कुछ ऐसा चीज दिया जाए कि वो बहुत ज्यादा खुश हो, हमेशा के लिए खुश हो। हमेशा मैं रहूं ना रहूं, हमारा जो शुभ चिंतक, हम जिसके शुभ चिंतक है, जिसको हम हमेशा याद करते हैं, उसे हमेशा हर एक परिस्थिति में काम आए, ऐसा कुछ गिफ्ट करिए। और वैसा गिफ्ट करने के लिए जो लोग प्राकृतिक के समय रुचि रखते हैं, आपके फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, उन लोगों को ये वीडियो भेज सकते हैं ताकि उनको सीखने का मौका मिले। सर आधे पॉइंट क्लासिकल लोकेशन पे और आधे पॉइंट वाइल पे लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं सर, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। बिल्कुल, इसमें दोनों पॉइंट जो मैंने अभी बताया है ना, एक तो मेरिडियन चैनल पे होता है और एक मिनी करेस्पॉन्डेंस जिसको बोलते हैं। इन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट किसी में, एक पॉइंट किसी में, या दोनों पॉइंट दोनों में लगा सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत समस्या नहीं है। आप लेकिन, किंतु, परंतु कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए, ठीक है।
अब सवाल करिए अपना और शेयर भी करिएगा सवाल के साथ साथ। चलिए सबसे पहला सवाल किनका आ रहा है? जी ये B70 पे ब्लड लिखा हुआ है, ब्लड मीन क्या है? हाँ प्रवीण जी बताइए। ये जो ब्लड लिखा है B70 पे, आप जैसा वीडियो ऑन कीजिए और तेज बोलिए, यहाँ पे मेरी माइक थोड़ी सी खराब हो जाती है कभी कभी। क्वेश्चन करिए प्रवीण जी, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ प्रवीण जी B70 पे, जी B70 पे जो ब्लड लिखा है, इस ब्लड का मतलब क्या है? बाकी तो सबका और उनका समझ में आ रहा है। क्या चीज समझ में नहीं आया सर? एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। जो बैक के लिए, जो spine बैक पे के लिए जो आपने उनका- बताया है, एक बार में एक ही Spine हो। पे मैम आपने सीमा बताया मैम रुक जाइए। हाँ बताइए सर। जो स्पाइन पे आपने T7 पर B70 नंबर है, उस पर ब्लड लिखा हुआ है। अच्छा, तो ब्लड से संबंधित अगर किसी भी तरीके का, हाँ बिल्कुल सही बात है। इसमें ये हुआ मतलब इसका वीडियो ऑन किया। देखिए फिर से एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अब ब्लड से संबंधित भी तो बहुत प्रकार की समस्या आती है ना, बहुत लोगों को हीमोग्लोबिन की समस्या आ जाती है। देखिए जी B70 जी ये वास्तव में ब्लड बनाने का पॉइंट होता है हमारे शरीर में, ठीक है। ये हमारे ठीक है। शरीर में ब्लड को बनाने का बहुत अच्छा पॉइंट होता है। B17 का जो पॉइंट होता है, ब्लड से रिलेटेड किसी भी तरीके की बीमारी हो रही है, ब्लड में इन्फेक्शन हो रही है, ब्लड कैंसर वाले पॉइंट पे ये काम कर सकता है, ठीक है ना। तो खून से संबंधित जो भी बीमारी आते हैं, खून पे काम ये करेगा, ठीक है सर। सर हाँ सेकंड। हम जो बैक का जो पॉइंट्स आप दिखा रहे हैं तो वहाँ पे हम कलर कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, अभी मैंने बताया कलर कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, वहाँ पे क्लॉकवाइज प्रेशर दे सकते हैं, वहाँ पे दाना लगा सकते हैं। एक्यूपंक्चर करने वाले लोग वहाँ पे नीडी लगाते हैं, आप मत लगाइएगा क्योंकि आपको प्रैक्टिकल अनुभव की कमी है, ठीक है। वहाँ पर मैग्नेट लगा सकते हैं, वहाँ पे रंग लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सर हम जो सुजोग करते हैं तब हाथ के सुजोग के पॉइंट पे जो नीडल लगा सकते हैं? हाँ क्योंकि बिल्कुल। मैं हाथ लास्ट किया के था जो हाथ तो के मुझे पॉइंट नीडल होते हैं, हाथ के जो पॉइंट होते हैं उसी को क्रॉसपॉन्डेंस पॉइंट बोलते हैं, या बॉयल पॉइंट बोलते हैं, मिनी क्रॉसपॉन्डेंस बोलते हैं, सुजोग बोलते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा घर पे नाम अलग होता है, हमारे मित्र कुछ अलग नाम बना देते हैं हमारे व्यवहार को देखकर, फिर कुछ हमारे स्कूल में अलग नाम हो जाता है, कॉलेज का अलग नाम हो जाता है, समाज में जिस रहते हैं सर्किल में उसका नाम अलग हो जाता है, जिस प्रोफेशन में रहते हैं उसका नाम अलग हो जाता है ना। तो आदमी तो मैं एक ही हूँ, तो उसी तरीके से जो उंगलियों पे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं इसको सुजोग पॉइंट भी बोलते हैं, बॉयल मैग्नेट पॉइंट भी बोलते हैं, टीसीएम सुजोग। एक मिनट देखिए, हमको छींक आने वाला है और आया भी नहीं। सर डर गया हमारे क्वेश्चन से, ठीक है आपका। हाँ, तो क्या सर होता नेचर है? कॉल को नहीं रोकना चाहिए, सॉरी, नेचर कॉल को नहीं रोकना चाहिए। रोका नहीं, रुक गया है। तो ये सारे पॉइंट्स का नाम एक ही है, ठीक है। और सर प्रेग्नेंट लेडी को हम पॉइंट कर सकते हैं? इनको प्रेग्नेंट लेडी को हम पॉइंट कर सकते हैं? देखिए मैम, इसको कैसे ट्रीटमेंट करना है इस पे हम लोगों ने अभी चर्चा किया ही नहीं है, तो अभी हम लोग इस पे करेंगे। अभी कल आपकी एक क्वेश्चन करेंगे तो फिर दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का बन जाएगा। तो किस पे ट्रीटमेंट करना है, क्या सावधानी रखना है, ट्रीटमेंट करने से पहले ये समझना होगा। अभी हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग थ्योरी समझ रहे हैं, लोकेशन की बात अभी नहीं आ रही है, ठीक है। लोकेशन की जब बात आएगी तो मैं आप लोगों के सामने डायग्राम पेश करूंगा, उसके बाद में फिर हम करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ लोकेशन, सॉरी अभी हम लोग सिर्फ थ्योरी को समझ रहे हैं। जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगी तो फिर प्रैक्टिकल पे आएंगे। प्रैक्टिकल पे आने से पहले आपको हर एक वो चीज बताई जाएगी कि किसे हमें नहीं करना है। सबसे पहले तो यही बताया जाएगा। मैं तो सबसे पहले ये बताऊंगा कि क्या नहीं करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, और फिर बाकी सब लोग को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज अभी बताया जाएगा एक दो दिन के बाद। और सर सी ऑफ ची क्या है सर? हाँ? सी ऑफ ची ब्लैडर 24। आपकी आवाज में समझ नहीं पा रहा हूँ सर ची है ना, सी ऑफ ची, जो ब्लैडर 24 है वो क्या है? ब्लैडर 24। ओके, क्या बात है, क्या बात है। इसको मैंने बताना भूल गया था, अच्छा क्वेश्चन था, मेरे से छूट गया था। हाँ, इसको समझना सर बहुत वैसे ही BL16 and BL26 भी है सर। हाँ BL16 BL26 BL24 22 भाई जो हत्ते ना 22 भी है। चलिए 22 का मतलब अभी हम लोगों ने समझा था ना, सैनजियो। सैनजियो का मतलब ट्रिपल बार्मर। ट्रिपल बार्मर के बारे में अभी हमने समझा था ना, 5 पॉइंट में, 5 पॉइंट में आया था सैनजियो, तो ट्रिपल बार्मर हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये सी ऑफ की, शू, इसका मतलब ये हो गया। सी का मतलब क्या होता है? सी मतलब
सी मतलब समुद्र होता है, समुद्र में सबसे ज्यादा पानी होता है, सब पानी का जो जड़ होता है जाके जहाँ पे मिल जाता है वो होता है सी। झरने का पानी, कल का पानी, नल का पानी, गंदा पानी, अच्छा पानी, बुरा पानी, सब जाके कहीं ना कहीं तो समुद्र में मिल जाता है ना। तो समुद्र जो होता है सबका जड़ होता है पानी का, ठीक है ना। और फिर वहीं से पानी रिसाइकल होके क्या होता है, धूप में पानी निकलता है तो भाप बनता है, फिर बादल बनता है, फिर पानी बरसने लगता है, ठीक है। तो ये शू का मतलब हो गया, की का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है, और शू का मतलब हो गया पॉइंट। BL24 का मतलब हो गया ये पॉइंट है, L3 के पास आता है और ये पॉइंट हमारे लिए सी एनर्जी की तरह काम करता है, सी ऑफ की, ऊर्जा का समुद्र की तरह ये इस्तेमाल कर सकते हैं। B24 को यूज करते हैं हमारे शरीर में एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं, ताकत के लिए यूज कर सकते हैं, कमजोरी को दूर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये सी पॉइंट इसको बोलते हैं, सी पॉइंट, ठीक है। आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप समझ पा रहे हैं, ये सी पॉइंट होता है, ठीक है। यूबी का ये सी पॉइंट है, यूबी का सी पॉइंट हो गया ये UB24। और ये यांग, एक तो होता है इन और एक होता है यांग, तो यांग साइड का ये पॉइंट हो जाता है। यांग में किसी भी तरीके का क्या होता है, कोई भी दिक्कत आता है तो उसके लिए BL26 पे हम लोग काम कर सकते हैं, इन और यांग, ठीक है। ब्लड ऑफ 28, स्मॉल इंस्टाइन, लार्ज इंस्टाइन, बाकी इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा ऑर्गन्स के नाम दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर DU शू दिया हुआ है, DU का मतलब क्या होता है बताइए, कुछ लोग जानते हैं? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सैंजियो ट्रिपल बार्मर को बोलते हैं, उसी तरीके से DU जो है वो GB को बोलते हैं, GB नहीं, गोल ब्लैडर नहीं, गवर्निंग वेसल्स। जैसे कि कल हमने एक पढ़ा था कि इन साइड का जो एनर्जी होता है उसका कंट्रोलर कौन होता है, तो CV होता है, कॉन्सेप्ट वेसन। और यांग साइड का जो होता है वो GB होता है, यानी गवर्नेंट वेसल्स। और गवर्नेंट वेसल्स का दूसरा नाम होता है DU। तो बहुत जगह किताब में आप DU देखेंगे, तो DU देखकर घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो DU का मतलब हो गया GB। तो GB का एक पॉइंट, पूरे GB को अगर हमें बैलेंस करना है तो BL16 को ट्रीटमेंट करेंगे, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है यहाँ पे इस तरीके का कंफ्यूजन वाला वर्ड। चलिए, कंफ्यूजन का वर्ड यहाँ पे अभी खत्म हो चुका है। तो अभी सभी लोग समझ पा रहे हैं, क्लियर हो गया ये डाउट? दूसरा कोई डाउट है? जिन्होंने ये पूछा था उनका डाउट खत्म हो गया मैम? यस सर, पूछिए, आप लोगों की माइक चालू हो चुकी है। हेलो राज सुराना जी कुछ पूछना चाहते हैं? सर BL16 तो बताइए सर। कैसे माफ करेंगे? BL16 नहीं, जैसे एक अंगुल से करेंगे क्या? राज सुराना सर, आप क्या जानना चाहते हैं? ये जो मापेंगे रीढ़ की हड्डी का पॉइंट को, इसको एक अंगुल के पॉइंट से नीचे करते जाएंगे क्या? मापने के लिए पूछ रहे हैं आप? हाँ जी। स्पाइन को मापने के लिए तो डिश होते हैं ना, रीढ़ की हड्डी होती है, तो एक हड्डी के बाद एक हड्डी, एक हड्डी के बाद एक हड्डी होता है। तो बड़े लोगों में बड़ा हड्डी होता है, छोटे लोगों में छोटा हड्डी होता है, लेकिन उसका हड्डी ही है और अलग चीज नहीं होता है। जैसे कि अब छोटे बच्चों को नापेंगे तो उनके हाथ से नापेंगे तो एक गुण उसी हिसाब से होगा, बड़े लोगों का उनके हाथ से ही होता है। तो रीढ़ की हड्डी को जब भी नापेंगे ना तो उनके एक हड्डी के नीचे एक हड्डी इस तरीके से हम नापेंगे। अब इसका एक लोकेशन के लिए लैंडमार्क होना चाहिए, तो लैंडमार्क के माध्यम से हम समझते हैं कि यहाँ से नीचे की तरफ ये होगा, इसके ऊपर की तरफ ये होगा। जैसे समझिए कि सर्वाइकल में 7 डिश होते हैं, तो यहाँ से शुरू होता है और नीचे तक 7 पॉइंट पे चला जाता है। तो 7 पॉइंट कहाँ होता है? 7वां पॉइंट जो लास्ट पॉइंट होता है वो हमारे शोल्डर के और ये गर्दन के पास उठा हुआ, देखेंगे कि ऐसा उठा हुआ गोल होता है, थोड़ा सा उठा हुआ हल्के से कर्व होता है ना। तो वहाँ पे C7 और T1 मिलता है, कहाँ पे? वहीं पे। तो एक जो पॉइंट होता है उसके ऊपर C1 होता है, C7 होता है और उसके नीचे T1 होता है। तो T1 से डिश नापेंगे, जैसे ऐसे पकड़ेंगे ना तो हमें पता चलता है कि ये एक डिश हो गया। फिर उसके नीचे दूसरा डिश, जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। फिर उसके नीचे तीसरा डिश, चौथा डिश, पांचवा डिश, छठा डिश, इस तरीके से हम पूरे का डिश को पकड़ पाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है सर। BL16 के बारे में नहीं बताया। BL16 क्या है? देखिए BL16 अभी तो बताया था मैंने। BL16 गवर्निंग वेसल्स वो होते हैं ना मास्टर, जो एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, पूरे यांग और पूरे इन को। तो यांग को कंट्रोल करता है उसको DU बोलते हैं या फिर GB बोलते हैं, गवर्नर वेसल्स, ठीक है। ये एक्यूपंक्चर का वर्ड है, ये पूरा किताब एक्यूपंक्चर का है, तो इसलिए मैं उससे लिखा रहा हूँ, तो उसी के भाषा में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब सैंजियो जो लिखा हुआ है, सैंजियो, तो ये ट्रिपल बार्मर होता है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये DU जो लिखा हुआ है, DU हो गया गवर्नर वेसल्स हो गया, ठीक है। सर 26 क्या है सर? वांगशू पॉइंट। यांगशू पॉइंट,
ये यिन और यांग होता है ना, तो यांग जितने भी यांग ऑर्गन्स होते हैं उसके ये पॉइंट होते हैं सारे बॉडी के। जैसे इन और यांग को कंट्रोल करने के लिए होता है, उसी तरीके से यांग के शू पॉइंट होते हैं B26 यानी UB26। ये यांग एनर्जी को बैलेंस करने का पॉइंट होता है। ठीक है सर एक चीज बताइए। सर यिन के लिए किस चीज के लिए? सर यांग के लिए BL26 यांग शू पॉइंट है, तो यिन के लिए यिन मेरिडियन सी ऑफ की आ जाएगा। शू सी ऑफ की जो है ना उसको हम लोग इन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये समुद्र होता है, ठीक ना। ओके सर। और उस हिसाब से हमेशा जिसमें पानी आजीवन पड़ा रहता है उसको समुद्र बोलते हैं। ये इन हो जाएगा और ये यांग हो जाएगा। 26 एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं और यांग एनर्जी के लिए 26। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो जी बताइए। हेलो सुपर्णा मैम बताइए। हाँ जी सर, एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। सारे पॉइंट्स ब्लैडर से रिलेटेड है, BL 1 2 3 4 व्हाटएवर जो भी नंबर दिए गए हैं हमें सबको BL से ही दिया गया है, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैम, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से समझिए पहले जी। देखिए आप बताइए कि रीढ़ के पास रीढ़ ही होगा ना, कि रीढ़ के पास पैर चला जाएगा? नहीं सब नहीं जा सकता, लेकिन जैसे इसमें दिया गया है BL 13 14 यूरिनरी ब्लैडर का जो मेरिडियन है ना मैम, वो वहां से पास ऑन होता है। तो ये सब लोकेशंस जो है वो वहां पे इंटर कनेक्टेड है, जो हमारे वर्टिब्रा से। यही थोड़ा वही चीज है कि अब मेरे हाथ के पास जो भी आएंगे वो हाथी के पास कहे जाएंगे, तो रीढ़ के पास जो डिस्क के पास से जो गुजरते हैं वो यूरिन ब्लैडर के पॉइंट गुजरते हैं। ओके, ये दोनों साइड मेरिडियन जा रहा है, यूबी के मेरिडियन जाती है पीछे से, इसके लिए ये सब पॉइंट पीछे है जी। थैंक यू सो मच। और ये बॉडी की सबसे बड़ी चैनल है जिसमें 67 नंबर के पॉइंट होते हैं। 67, ठीक है। हेलो 1 से 67 के। हेलो चलिए 1 मिनट आप शांत रहिए, सिर्फ एक क्वेश्चन लेंगे और नरेंद्र जैन सर का हम लेने जा रहे हैं। नरेंद्र सर आपका स्वागत है, आप आइए सर, अपनी वीडियो ऑन करिए और अपनी क्वेश्चन करिए। आजकल लोगों को B12 विटामिन B12 और विटामिन डी का तकलीफ नरेंद्र होता सर है। कहाँ हैं आप? नरेंद्र सर कहाँ हैं? अपनी आई हो सर, बॉम्बे से। हाँ अपनी क्वेश्चन करिए सर। सर दिख रहे हैं आजकल सर आप लोगों को विटामिन B12 तो दिखा दीजिए, आपका दर्शन हो जाए। थोड़ा सा हेलो कैमरा को थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, बहुत अच्छा। आजकल सर लोगों को विटामिन B12 और विटामिन डी की तकलीफ होती है, तो इसमें क्या हो सकता है? क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, मेरा मनपसंद क्वेश्चन किया है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके क्वेश्चन से मैं आज का सेशन को कंप्लीटली करना जा रहा हूँ, कंप्लीट खत्म करूंगा इसी से, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, इस पर मैं बहुत अच्छा वर्क करना चाहता हूँ। समय कितना बचा है मेरे पास? 6 मिनट। देखिए सर, हम लोग क्या करते हैं ना कि जड़ को नहीं समझ पाते हैं। आज के डेट में ये बताइए कि किसी व्यक्ति को घर में खाने पीने की कमी है क्या, या फिर बहुत से कम ऐसे लोग होंगे जिनको खाने की कमी होगी और खाए भी ना मर रहा है। लेकिन मैं ये जरूर देखता हूँ जब प्रैक्टिस करने जाता हूँ लोगों के घर में कि उनके यहाँ पे खाने की कोई कमी नहीं है, अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स जूस ये वो सब कुछ खाते हैं। और अगर उनको जांच करें ना तो सारे लोगों को मल्टीविटामिन की कमी, कोई विटामिन बी की कमी, विटामिन सी की कमी, विटामिन डी की कमी हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इसका वजह यह है कि हम खा तो जरूर ले रहे हैं लेकिन उसको पचा नहीं पा रहे हैं। वीक डाइजेशन सिस्टम होता है हमारा, बहुत वीक रहता है, अच्छे से नहीं खा पाता है, पचा नहीं पाते हैं। और हम क्या करते हैं, आदमी खाने के लिए बने हैं हम लोग, तो मरीज जो बनता है ना वो बोलते हैं कि खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। और हम ये बताइए कि ज्यादा खाने की वजह से वो मर रहे हैं, ज्यादा खाने की वजह से वो बीमार पड़ रहे हैं। खाना खा ले रहे हैं, पच नहीं रहा है, जब पचेगा नहीं ना तो उसके जो भी मिनरल्स विटामिन है वो शरीर को ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, शरीर में ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो क्या होगा, विटामिन की कमी होगा कि नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अब मैं बोलूंगा कि डिटॉक्स करना चाहिए तो बोलेंगे कि क्लास में आके डिटॉक्स का प्रमोशन कर दें, ठीक है। देखिए सबसे सीधी सी बात है कि हम लोग जितने भी, अच्छा हम लोग जहाँ रहते हैं, जिस जगह पे भी रहते हैं, उसको डेली सुबह और शाम 2 टाइम झाड़ू और पोछा लगाते हैं, ये या नो। और कुछ लोग तो इतने साफ सुथरे जगह पे रहते हैं कि दिन में 3 बार भी लगा लेते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे करूं तो शायद बुरा लगेगा कि आप अपने इस कीमती शरीर की सफाई, ऊपर से नहीं, नहाने वाले लोग तो 4 बार नहाते हैं, ऊपर से साफ कर लिए, और नीचे जो आपका अंग है, एक दिन अगर आपके किचन में सफाई नहीं हो तो बदबू देने लगता है। या किचन को सफाई करके जो उसका थोड़ा सा डस्ट बचा होता है ना, जो गंदगी जिसको हम लोग बोलते हैं जूठन, तो वो 24 घंटा से ज्यादा रहने लगता है, तो पूरे घर में लगता है कि पता नहीं कैसा बदबू हो गया। आप खुद सोचिए कि वो उसी तरीके से इतना ज्यादा मात्रा में हमारे पेट में जाके सड़ रहा है, गल रहा है, पच नहीं रहा है, अपच खाना हमारे आंतड़ियों में सड़ रहा है, चिपका हुआ है,
तो क्या लगता है कि वो नुकसान दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा? हम उसकी सफाई कभी करते हैं? नहीं करते हैं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मुझे लगता है करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है करना चाहिए उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लोगों को लगेगा कि प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक सबसे अच्छा माध्यम है डिटॉक्स थेरेपी। किसी को अच्छा ज्ञान देना भी अच्छा चीज है। अगर लोग भटक रहे हैं तो उनको अवेयरनेस करना भी एक अच्छा चीज माना जाता है। और कभी कभी लोग अपने आप को क्या जानकारी के अभाव की वजह से गलत रास्ते की तरफ मोड़ लेते हैं, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मौका मिले और अगर हम कर सकते हैं तो अपने शरीर की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए कम से कम अपने अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर की जितने भी गंदगी है उसको सफाई करते हैं। जैसे घर की साल में एक बार रिपेयरिंग करते हैं, छठ, दिवाली, दीपावली, पूजा पे, ईद पे, ऐसे ऐसे जगहों पे सबको पेंटिंग डेंटिंग करते हैं। तो शरीर को भी कम से कम साल में 1 से 2 बार डेंटिंग पेंटिंग सफाई करने की जरूरत है। और इसी सफाई का जो प्रक्रिया है ना, इसको हम लोग डिटॉक्स थेरेपी बोलते हैं। और आज के डेट में बहुत सारे लोग इसको करके दूसरे को स्वस्थ कर रहे हैं और दूसरे को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। और जो पेशेंट को स्वास्थ्य लाभ देंगे तो वो थेरेपिस्ट क्या होंगे, आर्थिक लाभ उनको मिलेगा, ठीक है। तो आज का क्लास मुझे लगता है कि अच्छा चला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, एक्स्ट्रा चीज, अच्छा चीज। इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो बेकार है। जैसे कि एक जो सैनिक होते हैं उनके पास हथियार बहुत से रखे होते हैं और उस हथियार को युद्ध में इस्तेमाल नहीं करेंगे ना तो वो मारे जाएंगे और वो बेकार हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो हमारे पास शिक्षा मिल रहा है, इस लर्निंग को अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर ये लर्निंग बेकार हो जाएगा। इसको इम्प्लीमेंट करना है, अपने घर परिवार को स्वस्थ रखना है, अपने मित्रों को स्वस्थ रखना है। और उसके बाद अगर समय मिलता है तो कुछ समाज के लोगों को भी इसके बारे में बताना है, अवेयरनेस करना है। और इस वीडियो को आप फिर दोबारा देखिएगा यूट्यूब पे जाके और नोट्स तैयार करिए और नोट्स तैयार करके एक अच्छा लर्निंग मटेरियल हासिल करिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए। और उसके बाद में आप लोगों को एक लिंक मिलता होगा गूगल का, क्लिक करेंगे तो मेरे गूगल के पेज पे चले जाएंगे। उस पर 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार का ऑप्शन दिया रहता है। क्लास कैसा चल रहा है उसके हिसाब से आप उसको रेटिंग दे सकते हैं और कुछ अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या बुरा लग रहा है यहाँ पे, क्या और अच्छा होना चाहिए। या फिर कुछ लोग अच्छे मन के होते हैं, वो अपनी अच्छाई भी शेयर कर सकते हैं कि इस क्लास में मुझे ये चीज़ अच्छा लगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ हमारे लिए अच्छा होगा। जो बुरा लगेगा उनसे मैं सीखूंगा, उसकी कमी को पूरा करूंगा, और जो अच्छा बताएंगे उस चीज़ से मोटिवेट होकर और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसी सब बातों के साथ मैं आज का ये क्लास को खत्म कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं कल इसी समय 8 बजे से 10 बजने वाला होगा लगभग, तो समय से मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी लोगों को। फिर मिलते हैं।